Okay, good evening, everyone. A bit Josh. Good evening. Yeah, good. Okay, so before proceeding ahead and starting with a new subject, I would like to introduce first myself, right? And then फिर आपकी भी requirement होगी, आप सब अपने आप को करोगे introduce just with the basic informations, right? So myself, Naveen Singh, I have appeared for the UPSC mains, I have appeared for the UPPCS interview and MPSC mains. Apart from it, 7 times SSB interview, CDS and FCAT examination, and in a teaching field from last 6 years, right? So ये था मेरे बारे में. Now अब आप लोग करोगे अपने आप को इंट्रोड्यूस, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशंस, आपका नाम, करेंटली किस स्टैंडर्ड में आप हो, एंड फ्रॉम विच कॉलेज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. Past schooling from St. Louis. Okay. Currently studying in Government College, first year. First year. BAF. Accounting. BAF. Myself, yes, Suresh Tikar. Currently, graduations exam over. Third year done. Yes. Okay. कौन सा stream? Science. BSc. Good. So myself, Vikrant Vilas Hotel. I am 15 for TY BMS. TY BMS. BMS Market. From which college? NGS College, Vadala. Vadala. Myself, Aman. Currently, first Bachelor of Arts. Bachelor of Arts. Subjects? History and Social. History and Sociology. Good. Sheikh Abdullah. SYBA. SYBA. Subjects? Same. Myself, my name is Suresh Sole. I am in first year FY College. Okay. Myself, Harita Elengal. I have done my graduation in chemistry. Chemistry. In the college. Okay, great. My name is Mansi Lakar. I am studying in our college and I am currently in TY. TY, which stream? BCom. BCom. Myself, Rishma, I am from FY and in studying college. So my name is Gayatri Akhil. I have done my graduation and master's in economics from Both. BC College. Okay. My name is Brunei Chandra Sakta and now I am doing 15 TY. Subject. BCom. college. Here I am managing with the ओके, ठीक है. चलो नाउ ठीक है, दैट इज फेयर इनफ कि आप लोग ऑलमोस्ट सबके सब 12th ग्रेड से ऊपर ही हो, राइट. नाउ अभी तक आपके सब्जेक्ट्स हुए हैं थोड़े बहुत, आई थिंक सो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट दैट इज योर पॉलिटी, और यू कैन से इट अ पॉलिटिकल साइंस, राइट. नाउ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट क्वेश्चन इज, आखिरकार पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का रेलेवेंस क्या है? Because ultimately you all are here to become officers, right? In UPSC, in MPSC, whatever exams you are appearing for it, ठीक है. This subject is everywhere. Just take the name of any exam, ठीक है. Even in the defense forces, NDA, सुने? Right. In that also you have the polity as a subject. Now ये बताओ exactly what is the need, ठीक है? Why we are required to study polity? Anyone? पढ़ना क्यों एग्जैक्टली? सी, इट इज नॉट अ कॉलेज जहां सिर्फ पास होना और डिग्री मिलने वाली है, राइट. देन व्हाई यू आर स्टडिंग हियर, ठीक है, एंड स्पेशली व्हाई वी आर स्टडिंग द पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट? जस्ट पास होने के लिए? नहीं. एब्सोल्युटली राइट, ठीक है. द सिस्टम इन विच यू आर गोइंग टू एंटर, ठीक है, वो काम कैसे करता है, उसका सारा जो फंडामेंटल है वी आर गोइंग टू सी इन अ पॉलिटी, राइट. लेट्स से एक कलेक्टर हो, डेप्यूटी कलेक्टर हो, राइट, और एक पुलिसमैन ही क्यों ना हो, वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग, व्हाट डू यू थिंक उनके लिए जो गाइडलाइंस होते हैं वो गाइडलाइंस कहां से आते हैं? इज इट लाइक रैंडमली कि सिंघम बनने का मन किया, उठाया किसी को भी डाल दिया जेल के अंदर? इज इट लाइक दिस? नहीं. आर वी लिविंग इन द एज ऑफ मोनार्कीज जहां किंग्स हैं, राजा महाराजाज हैं, whatever they want to do they are going to do? ऐसा है कुछ? नहीं. सुना होगा तुमने कुछ वर्ड्स, ठीक है. सेक्युलरिज्म सुना है? सेक्युलर, यस और नो? सुना है. डेमोक्रेटिक,
या फिर इक्वालिटी, सारे टर्म सुने हुए, राइट। नाउ एज एन ऑफिसर, ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो अक्रॉस द इंडिया, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इन एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स, सर्टन फाउंडेशनल वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज कौन से है वो, जस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, राइट। वी हैव सो मेनी प्रिंसिपल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर फेज, राइट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है आगे चल के इन द सर्विसेज। सो द कोर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, बिकॉज इन आवर डे टू डे लाइफ हम बोल तो लेते हैं वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इवन पाकिस्तान कॉल देमसेल्फ कि वो क्या है, अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। सो कुछ तो पैरामीटर्स होंगे ना, कि कोई भी आएगा और बोलेगा यस वी आर अ डेमोक्रेटिक, कल को इवन तालिबान लेड अफगानिस्तान कैन से वी आर व्हाट, अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या मान लेंगे क्या उसको, नहीं, ठीक है। लेट्स से इफ एनी कंट्री सेज कि भाई वी ऑलवेज एंश्योर्स व्हाट, इक्वालिटी, भले उस कंट्री में कितना भी ज्यादा क्या हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, या वहां पे स्किन के कलर को देख के क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन, तो डेफिनेटली हर एक टर्म का क्या होता है, मीनिंग, राइट। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोज मीनिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एंटायर पॉलिटी सब्जेक्ट, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे चल के in fundamental rights, right to equality, equality before law, freedom of speech and expression, all the big terms, right। but in big terms को पढ़ने से पहले उन individual terms की meaning से aware होना जरूरी है, right। so definitely it will help you to understand subject matter जो आप पढ़ने वाले हो आगे चल के। secondly the NCERT, because whatever we are going to read, discuss, it is purely from the NCERT. Today we are going to start class 11th, right? If you want, just visit the PYQs, previous year questions, UPSC, MPSC or defense examinations or SSC exam. You will find direct question from the NCERT, right? It is not just a book which just create an understanding. It also gives you a question directly from the book. Political science, history, geography, whatever it is. So don't take it like ठीक है सर अभी समझा तो पढ़ेंगे बाद में जब कौन सी बुक आएगी, लक्ष्मीकांत, no, you have to take this book seriously because even it gives you a questions, right? Same way अगर लक्ष्मीकांत समझना है, you want to understand polity in depth, you need your these concepts clear first, then only you can understand कि हाँ वो बड़े बड़े terms exactly है क्या, clear, right? ठीक है। So again we are going to start from zero, don't worry, right? Each and every word we are going to understand with the practical meaning, right? With the layman definitions first. First we will try to connect कि ये चीजें कैसे हमारे सराउंडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, how we are experiencing it on a day to day basis, ठीक है। Then we are going to improve our standard, our level, clear, right? Now करना क्या है, जस्ट नोट डाउन दी पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज द पीडीएफ जो यहां पे आपको शो हो रहा है ये आपको आपके ग्रुप्स के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट नोट डाउन दी पॉइंट्स, नॉट दी एंटायर पीडीएफ, राइट। तो चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ एक टर्म विच इज एक्चुअली हेटेड बाय एवरीवन, दैट इज पॉलिटिक्स, राइट। इन ऑफिस वी से वहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स है, दैट इज टॉक्सिक कल्चर, राइट। नन ऑफ अस वांट टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, क्यों, अ डर्टी फील्ड, राइट। बट व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिक्स एक्चुअली? वी गिव अ जजमेंट्स, वी गिव अ वर्डिक्ट, ठीक है, हाँ जहां पॉलिटिक्स है वो प्लेस क्या बहुत बेकार है, इवन वी टेक दिस टर्म इन नेगेटिव नोशन, राइट। तो एग्जैक्टली पॉलिटिक्स है क्या जब इतनी ही बुरी चीज है, देन व्हाई आर सोसाइटीज एक्सेप्टिंग इट? कुछ तो का रीजन ना। वी आर प्रैक्टिसिंग दिस पॉलिटिक्स फ्रॉम लास्ट 3000 ईयर्स, राइट, जब से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है, जब से हम सिविलाइज्ड हुए हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिटिक्स इज, बताइए, ट्राई एनीवन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स, योर डेफिनेशन, मुझे यहां का नीचे डेफिनेशन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलिटिक्स? Social welfare, good. System of law,
Nice one. Anyone else? मतलब पॉलिटिक्स एक टर्म ऐसा है जिससे तो आप अनअवेयर तो हो नहीं, राइट? यू सी इन अ डे टू डे लाइफ. तो बस मैं सिंपली वही पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलिटिक्स? Chain of people who look up to us. Okay, right. Now see, generally what we consider कि ये politics काम किसका है? Politicians का, right? But remember, politics is all about fulfilling the interests, right? And to fulfill those interests, ठीक है, you have to adopt certain what strategies. For example, ठीक है, we have a one pen, but we have a two groups to compete for a one pen. इज इट पॉसिबल कि मैं एक पेन से दोनों की जो नीड्स हैं सेटिस्फाई कर सकूं? नहीं. क्या करोगे फिर? यू आर गोइंग टू फाउंड अ ग्रुप, ठीक है, कि वी ऑल आर फ्रॉम वन सेम टाइप ऑफ नीड और सेम टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, और ये ग्रुप यहां पे होगा, एंड देन यू आर गोइंग टू कंपीट फॉर दिस वन पर्टिकुलर पेन. दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स. सो टू फुलफिल योर इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स इज नेसेसरी, पॉलिटिक्स इज मैंडेटरी. एक पता है, बिफोर द इलेक्शंस हर एक पार्टी अपना रिलीज करती मैनिफेस्टो कि सी इफ वी आर गोइंग टू कम इन द पावर, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू फुलफिल. नाउ सी व्हाई पीपल वोट फॉर देम, बिकॉज इट इज देयर इंटरेस्ट. दे कंसीडर कि ओके दीज थिंग्स अलाइंस विथ आवर प्रॉस्पेरिटी, आवर वेलफेयर, सो लेट्स वोट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. क्लियर? राइट. सो इट इज सिंपली about fulfillment of interest or attaining the interest, right? Politics is all about that. So ये तो बात रही सिंपल सी कि okay what exactly the politics is, but imagine कि अगर for this one pen you start fighting, right? कि यहां पे एक सिविल वॉर हो जाए, पूरा सोसाइटी सस्टेन कर पाएगी लॉन्गर टर्म में? नो. वर्ल्ड वॉर एग्जांपल है इसका. whenever we fight with each other, this is always in what? Decline of humanity. ठीक है, extinction of civilization. Only one thing. So exactly वो चीज काम कैसे करती है? In a systematic manner. And political scientists जो होते हैं आपके, even नाम सुना होगा, एरिस्टोटल, चाणक्य, क्या किया इन लोगों ने? They had given systematic approach. You want to fulfill your needs? Do it, but in a systematic way. Right? And for that purpose क्या क्रिएट किए गए अक्रॉस द वर्ल्ड? गवर्नमेंट्स. नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज अ बॉडी विच एक्चुअली फुलफिल आवर नीड्स, ठीक है, बट बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन सर्टन फाउंडेशनल वैल्यू जो कहां लिखा गया है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? लेट्स टेक द इंडियन नेम संविधान, राइट? इट्स अ मच बेटर इंडिजिनियस वर्जन. So, Constitution let down those foundational values जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को काम करना होता है. Now, what is written in the Constitution? क्या लिखा होता है उसके अंदर? The principles, the rules. और ये principles और rules आते कहां से? Is it created by God or given by the aliens? No. It is something which is a need of our social life, right? For example, our constitutional fathers, right, who has created the constitution, why they inserted a term secularism? क्यों इंसर्ट किया होगा टर्म सेक्युलरिज्म संविधान के अंदर हमारे? Because we have a diverse society, people with the multiple faiths and multiple religions. So they know अगर इंडिया को सस्टेन करना है in a longer way, we have to make sure secularism is a state policy. Then only India can stand united. Just 2 दिन पहले का इंसिडेंट पहलगाम, right? And we saw कि how it took negative turn. People blaming each other's community, right? वो उस टाइम पे उन्हें पता था कि when 2 communities or multiple communities lives at a one place, complete possibilities है, right? So वहां रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का, to make sure everyone is treated equally. Clear हुआ? Right? What is government? Which actually fulfill our needs, take care of our needs based on values written in the
Constitution. And this Samvidhan reflects the needs of our social life. Basic understanding clear हुई यहाँ पे, right? Because see now, like you have a politicians in India, in Pakistan, in USA, in Germany, whatever country you are going to take. Even every like those politicians are human beings, but their actions, their policies are different. Why? Because they have a different constitutions. Why? Because they have a different social life needs. Clear हुआ यहाँ बात ये पूरी, right? So when anyone say कि constitution is just a document, नहीं, it is something जिसके ऊपर हमारी entire social life based है. Clear हुआ? ठीक है, चलो now let's proceed ahead. ठीक है, यस, तो जैसे हम लोगों ने बात की कि इन दी पॉलिटी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स, राइट? कि सी एज वी ऑल आर लिविंग इन अ सोसाइटी, सी यू कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. तुम ये बोलो कि नहीं अकेले आई कैन फुलफिल माई ऑल द नीड्स, इज इट पॉसिबल? नो. फॉर योर इकोनॉमिक नीड्स, फॉर योर इमोशनल नीड्स, अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन दी others. And whenever you have an interaction between two people, there's always chances कि someone may exploit the other. Someone may exploit the others. For example, आप कहीं काम करते हो, you are at a workplace. अगर rules और proper ना हो regulation, क्या करेगा वो आपको? exploit. सुना होगा slavery system के बारे में. We used to have a slavery system जहां पे it is like completely treatment like an animal, right? So at that point of time क्या requirement है? There should be a justice mechanism in the society. Again, that is a need. So all those principles, equality, freedom, dignity, justice and your peace, ठीक है, we are going to discuss one by one, ठीक है. Now imagine whatever the things we are discussing here, justice, peace, dignity. See, everything comes due to certain reasons, or we always say necessity is a mother of all inventions, right? Like suddenly किसी ने बोला कि हाँ आज से क्या लाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कुछ ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं. और suddenly किसी ने बोला कि नहीं वी शुड हैव अ दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, नहीं. तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज हैविंग व्हाट? सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, सर्टेन context, ठीक है. So entire political science is based on the two things. Number one, कि these values came under which circumstances, ठीक है. And number two, what it exactly means to you. तो ये पूरा रहेगा हमारा focus in the entire polity lectures, right? First two NCERTs of class 11th, right? We are going to focus on the elements of theories, principles, key terms. And class 12, it is completely application. Ki how the politics, how the modern politics especially evolved across the world. Today we are seeing Russia-Ukraine war. सुना होगा, ठीक है. Now क्या उसके roots suddenly आ जाए क्या? नहीं. It is back from 1992. Not a recent one. So that we are going to understand in the class 12th NCERT. So first target क्या रहेगा हमारा? Just to understand the key terms, understand the theories, and then we are going to apply it in the real context. कि ये actual में काम करता कैसे है, right? ठीक है. तो let's start with these key terms. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि whenever we talk about these key terms like equality, freedom, dignity, justice and peace, definitely these are given by certain intellectuals like Kautilya, Aristotle, Rousseau, Karl Marx, right? So अब देखो, remember जितने भी आपके theorists हैं ना, they all have a different opinions, right? For example, as per Mahatma Gandhi, like in his opinion, whatever you are going to attain, that does not matter. The path you are adopting to attain your goal, that matters the most. ठीक है. सर क्रैक करना है गवर्नमेंट एग्जाम, कैन वी गो फॉर अ चीटिंग? नो. गांधी जी वॉज लाइक ओके इट इज नॉट, ठीक है, गुड, अगर आपने नहीं भी अटेन किया कोई इश्यू नहीं,
but always follow a good path. Whereas certain thinkers are there, they are like कि no, our ultimate aim is what? Outcome. ठीक है, achieve it, ठीक है, anyhow, does not matter, because right and wrong is defined as per the result, not as per the process. So in the polity we have a different theories, different perspectives, but ultimately we need to see that middle path, right? कि इन सारे थ्योरीज के कोर एंड कॉमन फीचर्स क्या हैं, सो दैट वी कैन क्लियर आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोस टर्म्स इजीली. ठीक है. नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली, ठीक है, तो जो भी हमारे कोर वैल्यूज है, रिमेंबर, ठीक है, आवर कोर वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कौटिल्य, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर. ठीक है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दैट इज ए पार्ट एनसीईआरटी 2. ठीक है. देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि किसने कैसे कंट्रीब्यूट किया. ठीक है. इट इज जस्ट एन ओवरव्यू कि हमारे जो सब्जेक्ट के कोर थीम्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, फ्रीडम. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? हाँ, आजादी, वो ट्रांसलेशन है. मीनिंग क्या है? What do you mean by freedom? Because today everyone demands freedom. No one talks about कि ठीक है responsibilities. तो freedom something जो हम रोज यूज करते हैं. freedom क्या है? Free from responsibilities. नहीं 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 नहीं, ये एक्सट्रीम हो गया. You can do whatever you want without any restrictions. Whatever. With certain values of life. Okay, ठीक है. Good try. Others? We should do anything but should not violate the law. Very nice. ठीक है. Others? This team. फाइट करना है पेन के लिए भाई. राइट, ठीक है. सी, जो भी आप लोगों ने बात की अबाउट द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम, ठीक है, अप टू अ मार्क इट इज करेक्ट, राइट. So freedom simply means what? Absence of restraints. Absence of restraints in simple words means what? Absence of restrictions. Absence of restrictions, but up to a limit. Up to a limit जहां पे आपका फ्रीडम किसी और के फ्रीडम को हैम्पर ना करे. Right? Like as we discussed, anything we can do. ठीक है. In anything definitely it comes, I want to murder someone. So my freedom will do what? Encroach the freedom of others, right? Because then अगर हम freedom की वो extreme adopt कर लें definition, yes, it exists up to a certain extent in countries like USA. When COVID-19 came, वहाँ पे like when government ने बनाया obligation कि wear a mask, they even protested against that. It is our freedom. We do not want to wear the mask. ठीक है? But yeah, India is a good. We follow what? Balanced, right? Because we are highly influenced by Gautam Buddha, the philosophy of middle path, madhyam marga philosophy, right? So definitely whenever we are going to understand these terms, ये चीज हमेशा होने वाली है. Even in entire fundamental rights, ठीक है, which is guaranteed to us, almost every fundamental right having certain what? Exceptions. If there is a freedom of speech, but that does not mean you can speak anything. Only one fundamental right is there which does not have any exception. Any idea? Tomorrow you can start selling arms. Smuggling करेंगे, चलेगा क्या? ऐसे दाऊद इब्राहिम भी फिर करता बैठ के यहाँ पे. No, it have certain restrictions. Right against untouchability. Right against untouchability, the only extreme fundamental rights जहां कोई exceptions नहीं है. Right? So freedom पे अगर हम बात करें, see, freedom means what? Because freedom अपने आप में टर्म क्या है? बहुत ही broader है. And why do we require the freedom? ये बताओ पहले. Nobody could exploit us. Nobody could exploit us. Okay. How others can exploit us? In any terms, so like
day to day. In a few words you said before that if you're working somewhere, the person can exploit you by making you a slave of yours. Okay, good. Government, like other countries, can invade us. That will also be the thing. ऑल राइट, और कोई? हमारे फ्रीडम को एंक्रोच कैसे किया जा सकता है और कैसे किया जा चुका है इन द पास्ट? Like Britishers do with us. वाई वी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? अगर इतने अच्छे थे तो हमारे था ना, हमारे लिए बढ़िया था, यूके का पासपोर्ट फ्री मिलता अपने को, राइट? बट वाई वी एक्चुअली फॉट अगेंस्ट देम? बिकॉज ऑफ आवर फ्रीडम. सी, एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल इन अ वन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज we have a capability to make what? Choice, right? That is something, the fundamental thing which differentiate us from the animals. And if someone takes your that right also, are you a human being? No. Okay, so the fundamental fight is for the choice, and that is what the freedom all about is. Okay, choice in any context. For example, when Britishers came, right, they imposed almost 80 to 90% taxes on our peasants, right? Now imagine, without an income, can you make a choice about your education? Can you make a choice about your food? Not possible, right? Even they're not even allowed कि we can raise our voice. Censorship, Vernacular Press Act, right? So that is how freedom is the most fundamental unit for a human being, right? And that's why we are starting first with the freedom topic only. Even NCERT may be sequence wise, first it comes your freedom, right? So freedom की हमने बात की, exactly freedom क्या है, ठीक है? Which actually differentiate us from the animals, and it is all about what? To make choices, ठीक है? Now we know the prominent personality across the world, ठीक है? Now let's discuss the prominent cases जहां पे हम बात करेंगे about a freedom, कि how people fought for the freedom, and not just against the aliens or you can say outsiders. Even many times they fought against their own people to get the freedom, ठीक है? चलो, fighting against outsiders, we have examples. Britishers in case of India, fighting against their own people for a freedom. एग्जाम्पल है कोई? या नहीं, मतलब थोड़ा और बड़े लेवल पे चलते हैं, लाइक वाइडर कंट्री लेवल पे जहां पे बहुत फाइट्स हो रही है. थिंक ग्लोबली. Are you talking about Syria? Syria? No, that is different case. Arab Spring movement for democracy. Yes. Arab Spring movement for democracy. Okay, up to a limit it is correct. ठीक है. Something in our neighborhood. Don't go such far. Something in our neighborhood. Myanmar. Correct answer. Right. So whenever we talk about the prominent freedom struggles across the world, ठीक है, whether it is against the outsiders or against the insiders, ठीक है, we have prominent names like Nelson Mandela from South Africa. We have a names like Aung San Suu Kyi from Myanmar, right? Now understand करो यहाँ पे एक चीज है कि these names are important, सिर्फ समझने के लिए नहीं, you have to quote, you have to give these examples in the paper of ethics, in the paper of polity, or even in the essay writing. समझ में आ रहा है? It is not your school like exams जहां पे कुछ भी लिख दिया in an essay it will work. Here everything works with a reference, ठीक है? So let's discuss कि आखिरकार नेल्सन मंडेला का जो फाइट था for a freedom, ठीक है, how it is a unique case for us. See, whenever we talk about South Africa, ठीक है, पता कंट्री कहां पर है? साउथ अफ्रीका, ठीक है. नाउ इन साउथ अफ्रीका एक्चुअली द सेम केस था लाइक अ इंडिया. यूरोपियंस वेंट देयर, दे कॉलोनाइज द कंट्री फर्स्ट, बट लेटर ऑन क्या हुआ? सम ब्रिटिशर्स गॉट सेटल्ड देयर, राइट? नॉट जस्ट ब्रिटिशर्स, इवन द अमेरिकन्स ऑल्सो. दैट हेड ऑफ टेस्ला कंपनी कौन है? Elon Musk. He also belongs to South Africa.
He spent his childhood in South Africa. Right? एक टाइम ऐसा था वहां पे दो द यूरोपियंस वर वेरी लेस इन नंबर, but they were actually the ruling class in the South Africa. And the one policy which is adopted by them actually at that point of time, it was the policy of apartheid. Policy of apartheid, that is a racial discrimination. कैसे किया था? They demarcated area where the white Europeans will live and where the black Africans and the other people will live. In which kind of schools white Europeans will get the education and black Africans different schools. In which occupation whites can enter and blacks can enter. Everything was segregated and the primacy was given to white Europeans, not to the native Africans. Right? Nelson Mandela fought for that cause. ठीक है? So he fought against apartheid. He almost spent 28 years in a jail. That much precious is freedom. Right? If someone spending almost 28 years in jail just for fighting for what? Freedom. ठीक है? Now see, fighting for freedom is not sufficient. The way in which you are fighting for freedom, that also matters. For example, Mahatma Gandhi. We always criticize him for what? Non-violence, ahimsa wala approach, right? But have you ever questioned why he has adopted that policy at that point of time? क्यों adopt किया था non-violence? Anyone? He only said, no, one eye for one eye will make the world blind. Like, if we keep fighting, existence will not be. Okay. Remember, let's say at that point of time we were fighting for our freedom from the Britishers, and if would have adopted the path of violence, it must have been set an example ki okay, for the freedom is only one approach, that is violence. And we all know freedom is not something which you get only once. For freedom you have to fight consistently. Right? Even after independence, our Indians got various freedoms. Even right to education, that's a kind of freedom for the poor segment of society. Right to privacy, right to information. So these are what? Freedom. You have your own choice to live your life. Right? Now, महात्मा गांधी का अप्रोच ये था कि अगर आज हमने फाइट किया विद द वायलेंस, क्या होगा कल को जब हमारी खुद की गवर्नमेंट आएगी, पीपल विल टेक अ पाथ ऑफ वायलेंस and ultimately it will lead to what? Civil war. That's why he always followed the path of non-violence. And Nelson Mandela was the follower of Mahatma Gandhi. He was the follower of Mahatma Gandhi. हुआ क्या कि when in Africa, South Africa especially, जब गवर्नमेंट आई किसकी? नेटिव अफ्रीकन्स की. ठीक है, he adopted a policy कि नहीं, किसी भी white Europeans को हम हर्ट नहीं करेंगे. They will be treated what? Equally. Normally people take what? Revenge. हमको मारा आज तक. Now we are going to take a revenge. But he adopted the path of what? कि no, everyone have a right to live. Right to live peacefully and respectfully. And he adopted that policy. कौन? Nelson Mandela. Right. Same way, we have one more example. Right. That is Aung San Suu Kyi. ठीक है. Actually हुआ क्या म्यांमार में? Again, Myanmar also got independent with us in the 1948. Right. For almost you can say 14 years they had a democratic government. But in 1962 military ने government को take over कर लिया. Means no democracy. Military chief will rule the country. Right. And imagine whenever military rules, क्या मिलिट्री को आपने वोट देके गवर्नमेंट पहुंचाया क्या वहां पे? नहीं. They captured the power, and someone who captures the power, they are not accountable towards you. ठीक है. So they are going to take any policy because उन्हें 5 साल बाद आपका वोट नहीं चाहिए. Very simple. ठीक है. So that kind of जो atrocities कहाँ शुरू हुई? In your Myanmar, Aung San Suu Kyi fought against it. ठीक है. Even in a situation जब उसके husband की death कहाँ हो रही थी? In England by cancer. नहीं विजिट कर पाई वहां पे. Because को एम क्या था?
freedom of Burmese people or freedom of Myanmar from the military exploitation or junta exploitation. मतलब वहां की जो military parliament है, it is called junta, right? That is what freedom is, और लोगों ने इतनी बड़ी प्राइस पे की है for the freedom. क्लियर हुआ? ठीक है. सो कुछ एग्जांपल डिस्कस किया भाई फ्रीडम इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड देन व्हाट इज फ्रीडम एज वी डिस्कस्ड whenever we have what absence of constraints, right? Secondly, a situation where we can develop our creativity and capabilities. ठीक है. लेट्स से गवर्नमेंट ने क्या बोला, ओके भाई हमारे कंट्री में कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है, वी ऑल आर एंजॉयिंग इट. सफिशिएंट होगा बोलना इतना? नहीं. व्हाई? फोकस ऑन सेकंड डायमेंशन. Let's say we got a freedom from whom? Britishers. India became independent country. ठीक है. And like हमने बोला कि भाई ठीक है किसी के ऊपर कोई constraint नहीं होगा. For example, ठीक है, from whatever caste you belong, from whatever class, from whatever religion you belong, it does not matter. ठीक है. You all will be having what? Complete independence to do certain things or all the things. ठीक है. But remember, let's say if someone is poor, ठीक है, everyone is allowed to take admission into IIM or IIT. ठीक है, इतना बोनस सफिशिएंट होने वाला है क्या वहां पे? नहीं. Why? If a poor child cannot get the education at all, क्या वो IIM या IIT पहुंच पाएगा क्या वहां तक? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट कि बस कंस्ट्रेंट्स का एब्सेंस होना, राइट? इट इज ऑल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग व्हाट? enough facilities where people can, ठीक है, develop their what? Creativity and capabilities. That's why we have government colleges. That's why we have government universities, right? So your freedom is not just something को आपको बोल दिया कि you are a free from now, because freedom have one more dimension. Right? That is कि in that situation you will be able to develop your creativity and capabilities as well. ठीक है. Now बोल दिया गया भाई you are free from now, but imagine 20 crore Indians still they have only one time food in a day. 20 crore आज भी हैं. तो ठीक है, they are free, they have no any constraints, but are they having enough opportunities to develop their creativity and capabilities? Absolutely not, right? तो फ्रीडम सिर्फ फ्री बोलने से नहीं आने वाला है, राइट? गवर्नमेंट हैव टू एंश्योर कि भाई इन चीजों की भी जो उनकी, ठीक है, रीच है, एंश्योर हो फॉर क्रिएटिविटी एंड द कैपेबिलिटीज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट लाइक यू हैव कंप्लीट राइट टू प्राइवेसी. ठीक है. वॉट एवर यू डू ऑन व्हाट्सएप, पता आता है योर मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. सर प्राइवेसी है और होनी भी चाहिए, नो डाउट. ठीक है. But what if government does not provide you the facility of internet? Can you use the WhatsApp? No. So to exercise your freedom, the role of state becomes important. Right? State is not just for a police or for a military. Okay? State is to facilitate a platform for your freedom. समझ में आ रहा है? ठीक है? That is how we need to define the freedom. ठीक है. तो ये दोनों डायमेंशंस वहां पे ध्यान रहे. That is number 1, absence of constraints, and number 2, enough opportunity to develop your creativity and capabilities. Right? ठीक है. चलो. Now इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे just like we discussed, dimensions of freedom क्या होते हैं? ठीक है. One is your negative and one is your positive dimension. See, negative dimension is what? You can say that part of your life, ठीक है, जहां कोई भी constraints नहीं है, nothing, no one can disturb your that part of life. It is called your negative dimension of freedom. ठीक है. Like we discussed, you can create a WhatsApp group, you can chat with anyone. कोई आपको इस मामले में रोक सकता है क्या वहां पे? नहीं. ठीक है. But positive dimension is also there. ठीक है कि okay,
कि दे हैव अ फ्रीडम वेयर दे विल गेट व्हाट, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड पॉसिबिलिटी. सो पॉजिटिव डायमेंशन इज मच मोर ब्रॉडर देन योर नेगेटिव वन. क्लियर हुआ? ठीक है. सो यहां पर हो गया. अब देखो हम लोगों ने एक बात की थी कि भाई देयर शुड बी व्हाट, रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि इफ वी गिव यू द एक्सट्रीम फ्रीडम और द एब्सोल्यूट फ्रीडम, इट मे हैम्पर्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स. पूरी पॉसिबिलिटीज है, राइट. बट प्रॉब्लम वही है ना कि दैट बॉर्डर लाइन, बिकॉज ऑन द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन देन सोसाइटी स्टार्ट इंपोजिंग एवरीथिंग. नहीं, यू कांट डू लाइक दिस, यू कांट डू लाइक दिस. ठीक है. सो कंसर्न इज कि रेस्ट्रिक्शंस तो होगी, बट एग्जैक्टली वो रेस्ट्रिक्शंस का नेचर क्या होगा, राइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हु इज गोइंग टू इंपोज दोज रेस्ट्रिक्शंस. किसके पास वो अथॉरिटी होगी हम पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की. फॉर एन एग्जाम्पल, हिस्टोरिकली रिलीजन प्लेड दैट रोल, राइट. You can do this, you cannot do this. In the entire caste system, ठीक है, caste system कहां से आया हुआ है? From the religion, ठीक है. It has given all kind of role. With whom you can eat, with whom you can marry, with whom you can again everything kind of thing defined. Which kind of occupation you can do, that was also defined. You cannot change it. ठीक है. Now imagine you have a talent, you have a skill to attain a high level of achievements, but just because of your caste you cannot go upward. अब पूरे इस सिस्टम के अंदर कहीं पे हमारा कोई रोल था क्या? नहीं. ठीक है. नाउ इमेजिन करो, एज अ ह्यूमन बीइंग वी डू नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर आवर ओन लाइफ. एक्सेप्टेबल है ये चीज? नहीं. और एक्चुअल में इसके अगेंस्ट ही फर्स्ट टाइम जो वॉइस रेज हुआ था ना, इट वाज नॉट इन इंडिया, इट वाज इन द यूरोप. इन द यूरोप पॉसिबली पढ़ा होगा आप लोगों ने, द एज ऑफ रेनाइसेंस, द एज ऑफ रेनाइसेंस, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, राइट. वहां पे फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ चर्च, अथॉरिटी ऑफ religion, right. So that is how कि when people started questioning the external and the forceful authorities, external and forceful authorities, फिर कहीं जाके हमारा जो फ्रीडम और उसके ऊपर जो क्या है restrictions, उसका जो एक माइंडसेट था वो क्या हुआ, चेंज होना शुरू हुआ कि ओके, restrictions should be there, but number one, it should be reasonable. Number two, it should not give a special privilege to someone, right. कि अगर फ्रीडम है that must be enjoyed by everyone, और अगर उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, it should be rational, it should be reasonable. रैंडमली मन किया कि ओके आज से सोशल मीडिया बैन इंडिया के अंदर, चलेगा क्या, राइट. बिकॉज मैनी पीपल गिव आर्ग्यूमेंट कि जब भी हेट स्पीच हो ना कभी कभार, लाइक वन लीडर, ठीक है, दे में प्रीच सम हेट स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी अदर कम्युनिटी, क्या होता है फिर वहां पे, कम्युनल राइट्स, राइट. नाउ कैन यू टेक दिस कम्युनल राइट्स का एग्जांपल टू बैन एंटायर सोशल मीडिया? नहीं. क्या वो होगा रीजनेबल कि जस्ट बिकॉज वो एक इंसिडेंट की वजह से आप पूरा बैन कर दो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप? नहीं पॉसिबल है, कर भी नहीं सकते और करना नहीं चाहिए वो चीज, राइट. दैट इज व्हाट कॉल्ड रीजनेबल कि ओके रेस्ट्रिक्शंस हैं, डिफाइन द रीजन. इन इंडिया वी डू नॉट एक्सेप्ट LGBTQ. व्हाट इज LGBTQ? व्हाट इज LGBTQ? पता है या नहीं? तो क्या है? नहीं पता. अदर जेंडर देन मेल एंड फीमेल? ना 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 ना, ठीक है. Not just because LG, they are from a male and female. Yeah, right. See, it is something जो उनका क्या है, sexual जो orientation है, it is different from the others. ठीक है. Now this heterosexuality, a male should love female, ठीक है, ये बात किसने बोली थी?
नेचर ने। और अगर नेचर ने बोली थी तो ऐसे ह्यूमन बींग्स होते क्या फिर LGBTQ कैटेगरी के अंदर? नहीं पॉसिबल है। बिकॉज अगर नेचर का रूल होता कि ओनली हेट्रोसेक्सुअल जो आपका अफेक्शन है सिर्फ वो पॉसिबल होता, देन LGBTQ की फीलिंग डेवलप होती किसी के अंदर क्या? नहीं होती। तो ये बोलना कि नहीं ओनली दीज टू टाइप ऑफ यू कैन से ओरिएंटेशन इज जस्टिफाइड एंड इनको क्या करो मार दो, पॉसिबल है नहीं। लाइक डोनाल्ड ट्रंप इन USA, द डे ही एंटर्ड इनटू ऑफिस सीधा बोला कि फ्रॉम नाउ LGBTQ विल बी व्हाट? इलीगल, क्रिमिनलाइज्ड। समझ में आ रहा है? तो वही बात है ना, क्यों? कैन यू जस्टिफाई दैट बैन? यस और नो? यहां पे कौन कौन उस ओपिनियन का है कि LGBTQ बैन होना चाहिए? नो वन, मतलब सब फेवर में हो। देन आई विल आस्क यू द आर्ग्यूमेंट व्हाई। सीधी सी बात है, पक्का कोई नहीं है यहां पे ऐसा जो अगेंस्ट है, ठीक है। फेवर्स में हो, देन व्हाई यू आर लाइक एडवोकेटिंग देयर राइट्स? They have their freedom if they are kind of feeling. दे हैव देयर चॉइस, ओके। बाकी लोग? Others, it is about their private life, right? Because see, when people give argument कि why we should not allow LGBTQ, it is like कि अगर LGBTQ आएंगे, ठीक है, so जो हमारा फैमिली सिस्टम है क्या हो जाएगा? वो डिसरप्ट, ठीक है। These things will get promoted. Is it reasonable? नहीं, ठीक है। So this notion of reasonable restrictions came from Renaissance and Enlightenment. Do not accept anything as it is. बस किसी ने बोल दिया and we accepted it. अगर उसमें रीजन है then only accept. If it is not reasonable, reject it. Right? तो वो नोशन वहां से आया and definitely you can say from around 18th century in India with the advent of Britishers and the spread of the Western ideas, ये चीज हमारे यहां भी क्या हुई? स्प्रेड होती है, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि आखिरकार फिर ये लगाएगा कौन रिस्ट्रिक्शन? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जरिया क्या रहा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? भाई गवर्नमेंट जिसको आपने चूज किया हुआ है ना, ठीक है। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग यू, ठीक है। सीधी सी बात है, इफ समवन इज रिप्रेजेंटिंग यू सो दे मस्ट बी नोइंग what you want and what you do not want, right? और यहां पे you have authority over your representatives, ठीक है। अगर कुछ भी laws बनाए we can go for a protest, right? We can again start debating, start campaigning against those government verdicts, और simply 5 साल बाद उनको गवर्नमेंट से हटा दिया। So here you have a right ना कि whatever restrictions are imposed by them you can change it by different methods, ठीक है। So restrictions on our own self will be defined by people itself, not by any supernatural power, not by the religion. It should be based on the discussions. जब भी कोई लॉ पास होता है इन द पार्लियामेंट, क्या रैंडमली होता है क्या पास कि लाइक PM वांटेड इट, पास हो गया? द प्रोसेस पार्लियामेंट में क्या होता है? वहां पे डिस्कशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट डिस्कशन ओनली एनी बिल कैन बी passed and it can become a law. तो इस टाइप का जो होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इट इज एक्सेप्टेबल, राइट? बट समथिंग विच इज फोर्स्ड बाय रिलीजन और विच इज फोर्स्ड बाय द मोनार्क, दैट इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। समझा पूरा यहां तक? ठीक है। अब ठीक है, ये बात तो आगे की, ठीक है भाई, आप एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो इंपोज कर सकते हो। नाउ ये बताओ भाई रीजनेबल क्या है? बिकॉज भाई एवरीवन हैव देयर ओन जस्टिफिकेशंस, ठीक है, कि नहीं मेरा पॉइंट क्या है? रीजनेबल है, और समवन एल्स से कि नहीं मेरा पॉइंट ज्यादा रीजनेबल है। व्हाट इज रीजनेबल ये डिफाइन कैसे करेंगे हम? एनीवन? ठीक है, चलो इसका भी आंसर हमारे पास है।
जॉन स्टुअर्ट मिल्स हार्म प्रिंसिपल, राइट, ही वॉज अ यूरोपियन फिलोसोफर, और उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया कि ठीक है, ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये तभी होगा जब कोई एक्टिविटी क्या करे, अदर्स को हार्म पहुंचाती है, तो दैट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है. नॉट एवरीथिंग, नॉट एनीथिंग, ओनली दोज एक्टिविटीज विच हार्म द अदर्स फिजिकली, mentally, in any manner, emotionally, yes, those things can be restricted, right, not the other things. तो we know कि ठीक है, रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके लिए किसने प्रिंसिपल दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, राइट. अब आते हैं हमारे इंडियन वर्जन पे, दैट इज बाय महात्मा गांधी, ठीक है. एक टर्म सुना होगा बहुत प्रोमिनेंट, स्वराज, सुना है, ठीक है. What do you mean by स्वराज? सेल्फ रूल, ठीक है. सेल्फ रूल एट विच लेवल, कि ठीक है सर हमारे इंडिया में इंडियंस विल रूल द कंट्री, कैन इट बी जस्ट कॉल अ सेल्फ रूल? नो. देन पीपल हैव अ चॉइस ओवर देयर ओन लाइफ, राइट. बिकॉज जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि लेट्स से in our country, ठीक है, on every 5 year we elect the government, on every 5 year we elect the government, ठीक है, but still in some parts of our country a scheduled caste person cannot attain the education, right. पता है like एक बार रिसेंट इंसिडेंट हुआ राजस्थान के अंदर, ठीक है, जब शादियां वगैरह होती हैं तो लाइक घोड़े पे जाती है बारात, ठीक है, अ शेड्यूल कास्ट ग्रूम को उतार दिया गया, कहां से, घोड़े पे से, क्या बोल के, यू डू नॉट हैव अथॉरिटी टू डू दिस बिकॉज यू बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट. फॉर बोलने के लिए एट अ नेशनल लेवल वी आर व्हाट, अ फ्री कंट्री, ठीक है, वी लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्री कंट्री, बट एज एन इंडिविजुअल क्या हम फ्री हैं क्या, अपने एक्शंस, अपने एक्टिविटीज के लिए? नहीं, ठीक है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये एक पब्लिश होता है ग्लोबल लेवल, ठीक है, इंडिया रैंक्स 112, मतलब इतने ज्यादा लोग हमारे यहां पे क्या है, ठीक है, फेसिंग द इशू ऑफ हंगर. एंड इफ एनीवन इज फेसिंग द इशू ऑफ हंगर, क्या वो अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कर पाएगा क्या वहां पे? कभी नहीं, ठीक है. एंड दैट्स व्हाट गांधी जी वो उस टाइम पर ही गए थे बोल के कि भाई वी हैव टू एस्पेक्ट्स. नंबर वन, डेफिनेटली इंडिया नीड्स टू बी रूल्ड बाय इट्स ओन पीपल, इसको हम देखते हैं ना फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, हमारे पीएम, हमारे सीएम, दैट्स इट. बट इसके अलावा सेकंड डायमेंशन भी है, रूल ओवर सेल्फ. एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैविंग व्हाट, अथॉरिटी ओवर हिज ओन सेल्फ, व्हाट ही वांट्स टू डू, व्हाट ही वांट्स टू ईट, व्हाट ही वांट्स टू वियर, ठीक है. और इसकी बात महात्मा गांधी ने 1909 में ही बोल दी थी. ये बुक जो आई थी उनकी, कौन सी, हिंद स्वराज, राइट, उसमें ही ये मेंशन था. नाउ इमेजिन मोर देन 100 इयर्स हो गए इस बुक को, ठीक है, बट स्टिल ये जो सेकेंड डायमेंशन है अप्लाई हुआ क्या आज तक? नहीं. इवन वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि आखिरकार मतलब क्या है फ्रीडम का, ठीक है. एवरी वन ऑफ अस से कि ठीक है हम आजाद किससे हो गए, ब्रिटिशर्स से, वी गॉट अ फ्रीडम. But what about the freedom of women's, freedom of scheduled caste, freedom of tribals or freedom of poor people? ठीक है, because we have that formal meaning of freedom क्या, कि कोई हम पे रूल करता था, अब वो जा चुका है यहां से. But then come to individual, क्या एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में जो लेता है डिसीजंस या उसके जो चॉइसेस हैं, क्या वो उनको लेने के लिए फ्री है क्या? है नहीं, ठीक है. Again, we all are among those Indians which are privileged. भले आप मानो या ना मानो, ठीक है, लगता होगा like we always compare with the upper class people कि वो privileged है. भाई तुम खुद privileged हो यहाँ पे, right? कि those who are in the graduation or those who are a graduate, you are among whom top 25% Indians only. कितना? 25% Indians में आप लोग आते हो. 75% को इसका भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, राइट. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल पार्ट ऑफ द फ्रीडम, ठीक है, कि रूल ओवर सेल्फ, दैट मीन्स व्हाट, भाई एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, हैव अ राइट
to live a life in their own way with respect and with the dignity. क्लियर हुआ? ठीक है. एक लास्ट मंथ का इंसिडेंट था इन मध्य प्रदेश. ठीक है. दैट चंबल वाला एरिया सुना, चंबल. ठीक है. इन दैट एरिया वन गर्ल मैरिड, ठीक है, टू हर लवर. ठीक है, शादी कर लिया उसने, खुद के कास्ट से था वो बंदा. फैमिली किल्ड हो, और ऐसे नहीं मारा, पंचायत बुला के बीचों बीच मारा. राइट? तो अब ये बताओ, ठीक है, कंट्री डेमोक्रेटिक है, कंट्री फ्री है हमारी, इट इज रूल्ड बाय इट्स ओन पीपल, बट डज इट्स ओन इंडिविजुअल हैव अ लाइफ विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी? नहीं पॉसिबल है. पता है अभी रिजल्ट आया यूपीएससी का, एक का वीडियो बहुत ही दिखा होगा, वीर देव करे बंदा था, महाराष्ट्र का, शेफर्ड कम्युनिटी से. ठीक है, इमेजिन करो आज भी अगर कोई ट्राइबल पर्सन एग्जाम क्रैक कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. दो वी आर सेलिब्रेटिंग इट, बट एक्चुअली इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस कि आज भी सिर्फ ऐसे एक या दो एग्जाम्पल आ रहे हैं उन लोगों में से. समझ में आ रहा है? अब कोई लाइट से अगर कोई जैन पर्सन होगा या कोई अपर कास्ट हो या कोई ओबीसी हो, भाई ठीक है, उनके लिए इतना वीडियो प्रोमिनेंट नहीं है, बट वो एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हो रहा है एंड हम अपने को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वाह कि हमारे इंडिया में एक ऐसा पर्सन क्या बन गया, अ यूपीएससी रैंक होल्डर. अच्छी बात है. बट एक और क्वेश्चन क्या है कि आज भी चीज क्या है, ये एक्सेप्शनल, नॉट अ नॉर्मल. ठीक है, कितना हुआ टाइम हमें आजाद हुए? 75 ईयर्स प्लस. राइट? बट इमेजिन 75 ईयर्स प्लस के बाद भी, ठीक है, वी हैव सच अ कंडीशन इन आवर कंट्री. तो फ्रीडम एट अ कंट्री लेवल, बट एट अ इंडिविजुअल लेवल वी स्टिल लैक्स इट. समझ में आया? दैट इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ स्वराज. ठीक है, और इसी मामले में इवन महात्मा गांधी का प्लान ये था कि भाई हमें सिर्फ नहीं चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम, वी नीड इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम एज वेल. राइट? मींस there should no one be like poor, like living under the below poverty line. And that's why जब कोविड आया, ठीक है, गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. एवरी फैमिली, अराउंड 80 करोड़ पीपल इन इंडिया वर एंटाइटल्ड टू गेट द फूड. क्यों? सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज वही है आपको, किस चीज के लिए? फॉर अ फ्रीडम. ठीक है. देन यू हैव अ सोशल फ्रीडम एज वेल. डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को क्या मिलना चाहिए? ठीक है, इक्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल एक चीज मतलब आज भी बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, इन मुंबई, गो टू एनी हाउसिंग सोसाइटी, इफ यू वांट अ रूम ऑन अ रेंट, ठीक है, फर्स्ट दे चेक योर रिलीजन. राइट? दे चेक योर रिलीजन. राइट? यू गो फॉर अ मैरिज, फर्स्ट क्या चेक होगा? Caste. Right? So though we had attained political freedom, we do vote for our leaders every 5 years, but does we have social freedom? है क्या? नहीं है. ठीक है? That is what we lacks in our country. ठीक है? So this is how कि हमने बात की about the freedom के different aspects की, and then that freedom is also named what? लिबर्टी. ठीक है, उसका एक और वर्जन है. राइट? सो लिबर्टी में वही चीज है, दैट इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स एंड डेफिनेटली योर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस oneself. ठीक है, अगेन दोस थिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव, दैट इज योर इंडिविजुअल एस्पेक्ट, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनीथिंग. बट पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स व्हाट? यू नीड अ फैसिलिटेटर. यू नीड अ फैसिलिटेटर. ठीक है. Yes, you are living in a free country, but if the school की fees is gone to the 1 lakh rupees per annum, तो जो social inequality है कभी दूर हो पाएगी वहां पे क्या? Will you be able to make a choice? नहीं. That's why government को रोल प्ले करना पड़ता है वहां पे. क्या ओपन करके? गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस. क्लियर हुआ? ठीक है, चलो. नाउ एक सबसे ज्यादा डिबेटेड जो चीज आती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. एक टर्म सुना कभी किसी ने? टुकड़े टुकड़े गैंग. नहीं, ये सुना है? जेएनयू का सुना है इशू?
जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। कहां से आ रहे हो? पक्के इंडियंस हो ना? या कहीं और से हो? सुना है? अच्छा, एक टर्म सुना होगा, एंटी नेशनल, राइट? बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है। सब इंस्टाग्राम के ऊपर हो, ऑन इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर यार, ठीक है। कभी देखा लाइक इफ समवन स्पीक्स अगेंस्ट सम लीडर और सम पार्टी, जस्ट चेक कमेंट बॉक्स। वेरी गुड, राइट। मतलब नीचे इतना अब्यूज किया होगा उस बंदे को, ठीक है, और व्हाटएवर, ठीक है, जो भी होगा वहां पे, ठीक है। नाउ इमेजिन इफ समवन इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और नीचे अगर आपको ऐसे कमेंट्स दिखे, डज यू हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन अ कंट्री? नो। भाई जब बीच में ये औरंगजेब का इशू राइज हुआ था, एक बंदा था एरोली में, उसका डीपी था औरंगजेब भाई, कंप्लेंट हो गया, पुलिस घर पे उठा के ले गई उसको वहां से। ठीक है, मैंने उस टाइम पे लिंक्डइन पे डाला था पोस्ट, दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन ऑफ औरंगजेब्स सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिलीट। बोला मेरे को कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई, ठीक है, बोला इनसे दूरी बेटर है। दैट इज कॉल्ड कि ठीक है, हमारे यहां पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है हमारा ये, और सबसे फर्स्ट कौन सा है इसमें? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इवन व्हेन बाला साहेब ठाकरे डाइड, आई थिंक सो 13 में या 14 में उनकी डेथ हुई थी ना, 13 में डेथ हुई थी, ठीक है, मुंबई बंद उस टाइम हुआ था। अ गर्ल posted on a Facebook कि for a death of a one leader, why the entire city is closed? Complaint filed, jail. Right? तो that is how कि though we have a article 19 के अंदर freedom of speech and expression, but does it exist in reality? No. हाँ देखो, up to a limit restrictions are mandatory. For example, अगर आप डिफेम करो किसी कम्युनिटी को, किसी इंडिविजुअल को, और यू गिव अ हेट स्पीच अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, यस, अप टू दैट लेवल वहां पे वी कैन पुट अ रेस्ट्रिक्शन। बट लेट्स से इफ यू हैव योर जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन कंप्लेंट, एंड अगर आप उसके बारे में एक्सप्रेस करो एंड देन यू हैव टू फेस अ पुलिस एक्शन, राइट, और एब्यूसिव कमेंट्स फ्रॉम द पीपल, तो वहां पे क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या नहीं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट चूज किसने की है? हमने, ठीक है। उसकी जो बना रही है पॉलिसीज, उससे अफेक्ट कौन होने वाला है? हम, ठीक है। सो डेफिनेटली वी हैव अ राइट ना टू कमेंट ऑन दोस पॉलिसीज, राइट। बट इन इंडिया इफ यू कमेंट इट, ठीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन यूएस का वही हाल है, यू आर गोइंग टू बी डिटेन्ड तुरंत ऑन द स्पॉट, ठीक है। नाउ व्हाट पीपल से कि भाई वो बात जो उन्होंने बोली है वो क्या है? कंप्लीटली रॉन्ग या इनकरेक्ट। लोग जजमेंट पास करते हैं कि वो जो बोला वो क्या है? एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी नॉट अलाउड, राइट। अब ये बताओ, क्या किसी की बात 100% सही हो सकती है क्या? नहीं, ठीक है। सो अगर किसी की बात 100% सही नहीं हो सकती है, देन हाउ वी कैन से कि नहीं, उसको नहीं होना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? लेट्स से इफ कैपिटलिज्म, क्या होता है कैपिटलिज्म? व्हाट इज कैपिटलिज्म? सुना है? बताओ क्या होता है कैपिटलिज्म? When there is no government control. नो गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। सोशियोलॉजी, मैं भी उसी स्ट्रीम से हूं भाई, मास्टर्स, और सिलेबस में है अपने। यस, एक तो आइडिया दिया थोड़ा बहुत, और कोई बिल्डअप करे उस पर आगे। कॉमर्स वालों आ जाओ फटाफट। व्हाट इज कैपिटलिज्म? अच्छा, एडम स्मिथ का नाम सुना है किसी ने? एडम स्मिथ सुना है ना? उसी को तुम बोलते हैं फादर ऑफ कैपिटलिज्म, राइट।
लाइक क्या था क्लियर ओपिनियन कि भाई इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मार्केट शुड बी लाइक सेट फ्री, भाई जैसा डिमांड एंड सप्लाई होगा यू हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम ये है, ठीक है, फॉर अ सेक वी से कि ठीक है जिसका बेस्ट होगा प्रोडक्ट वो प्रिवेल करेगा मार्केट के अंदर, बट व्हाट इफ यू आर फ्रॉम अंबानी फैमिली, जियो कैसे आया था ये, फ्री सिम कार्ड, ठीक है, एंड फ्री आई थिंक सो इंटरनेट फॉर 3 months। नाउ इमेजिन करो लेट्स से तुम कभी अपनी एक बना रहे हो टेलीकॉम कंपनी, यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है, तुम कर पाओगे एक्टिविटी नहीं, ठीक है। सो बोलने के लिए तो यहां पे क्या है कंपटीशन, लेकिन क्या वो कंपटीशन फेयर है क्या, नहीं, राइट। जस्ट लाइक दिस एवरीथिंग हैज मल्टीपल साइड्स, ठीक है। सो अगर कोई भी चीज है, ठीक है, अगर कोई भी बात एग्जिस्ट करती है क्या वो 100% ट्रू होगी क्या, नहीं, अगर होती तो कभी भी कोई समाज चेंज होता क्या, लाइक एक टाइम पे वी जस्टिफाइड सती, वी जस्टिफाइड कास्ट सिस्टम, बट आज चेंज हुआ ना, क्यों चेंज हो पाया, बिकॉज एवरीथिंग हैज मल्टीपल साइड्स, नथिंग इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अरे भाई न्यूटन के लॉज को चैलेंज किया किसने, आइंस्टीन ने। जब साइंस से पॉसिबल नहीं है एक्सट्रीम ट्रूथ और एक्सट्रीम रियलिटी, then how it is possible in the social life जहां पे things are operating on our emotions, on our understandings, ठीक है। That's why freedom of expression is must, क्यों, because कोई भी आइडिया absolutely correct नहीं होता, ठीक है, और ना ही कोई भी आइडिया completely false होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस पहलगाम अटैक जो हुआ, ठीक है, नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन, लाइक तुम्हारा गुस्सा किसके ऊपर आ रहा है, on the terrorist, okay, others terrorist, all right, बाकी लोग terrorist, बस बहुत सरफेस सोचते ऊपर ऊपर से यार। अच्छा, what is the duty of terrorist? To protect the life of people or to kill the people? Create terror. To create terror na, but then who has a duty to defend the people? गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। क्या हमने किसी को भी क्वेश्चन किया गया कि सच अ प्लेस दैट पहलगाम, ठीक है, इट्स एक्चुअली बेस विलेज, ठीक है, जहां से आप जितने माउंटेन एरियाज जो लाइक इवन अमरनाथ तक जाने के लिए माउंटेन बेस, ठीक है, अ बेस विलेज एंड देन यू गो अपवर्ड साइड, ऑलमोस्ट मिनिमल गैदरिंग वहां पे होता है 2000 से 3000 लोगों का, एंड इट इज इन साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर ट्रेडिशनली बेस ऑफ टेररिज्म फॉर 30 years रह चुका है, पहले वो 30 साल तक, 1990 से 2020 तक वो क्या था, टेररिज्म का बेस था, राइट। एंड नाउ यू नो कि वहां इतने टूरिस्ट आते हैं और कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं था। अब बताओ क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग तुम्हारा रॉन्ग ओपिनियन, बट जस्ट सी ना, हर एक पर्सपेक्टिव का अपना अपना क्या है, जस्टिफिकेशन है, ठीक है। इन योर व्यू कौन रॉन्ग थे, टेररिस्ट, ठीक है। इन माय व्यू आई हैव अगेन पुट वन मोर थिंग कि इसमें किसका रोल था, गवर्नमेंट का भी, उनकी बनती थी क्या वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ना तो तुम्हारी बात कंप्लीटली फॉल्स है ना मेरी, बट ये कब निकलेंगे हम इस कंक्लूजन पे, व्हेन पीपल विल हैव व्हाट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मालूम पड़ा कल को मैं बोलने गया, मुझे भी कहा भेज दिया लोगों ने जेल, राइट। तो क्या कभी भी हम निकाल पाएंगे सोल्यूशन, कल को फिर कहीं अटैक हो जाएगा वो, राइट। कब आएगा सोल्यूशन, व्हेन वी विल हैव अ हेल्दी डिबेट, व्हेन वी विल हैव मल्टीपल साइड्स कि हाँ ये भी क्या है, उसके बारे में एक ट्रुथ है। किसी ने बोला कि व्हेन अमित शाह रीच्ड कल जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 75 व्हीकल्स का कॉन्वॉय था, कितना, 75 व्हीकल्स का कॉन्वॉय। अगर उस कॉन्वॉय के आधे लोग भी अगर पहलगाम में होते डिप्लॉयड, तो पॉसिबली इंसिडेंट होता क्या वहां पे, नहीं। तो लोगों ने क्या बोला कि भाई हम जितना स्पेंड कर रहे हैं ऑन वीआईपी सिक्योरिटी, इट शुड बी स्टॉप्ड। एक और थर्ड व्यू भी आ गया भाई यहां पे, तो ठीक है। देन वन पर्सन केम लाइक अ रिटायर्ड आर्मी जनरल जीडी बख्शी, ठीक है, ही क्वेश्चन कि भाई इन द एंटायर कोविड ईयर्स नहीं हुआ आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट, एंड
वी रिड्यूस्ड आवर नंबर ऑफ सोल्जर्स बाय 1,80,000. कितना? 1,80,000 का नंबर रिड्यूस हुआ. तो पहले क्या था बताया, लेट्स से इफ people are 120 soldiers covering this area, now same number of soldiers covering thrice the areas. अब बताओ पॉसिबल है कि सिक्योर करना पूरे एरिया को इफेक्टिवली? फोर्थ व्यू अब समझ में आया. बट ये कब पॉसिबल होगा? टू अंडरस्टैंड एनीथिंग होलिस्टिकली, फर्स्ट वी शुड अलाउ पीपल टू व्हाट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, तभी पॉसिबल है कि वी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग इन अ होलसम वे. राइट? सो वही बात है, नो आइडिया इज कंप्लीटली व्हाट? फॉल्स. ठीक है, इवन सबसे बेस्ट चीज लेते हैं फ्रॉम हिस्ट्री. इवन वी हैव फोटो ऑफ सावित्रीबाई फुले. लाइक व्हेन ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले जब इन्होंने स्टार्ट किया अपना मूवमेंट, लोगों ने इन्हें क्या कर दिया था? ऑस्ट्रासाइज्ड, बॉयकॉट फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि इनकी बात गलत मानी गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. राइट? इवन पर्सनैलिटीज लाइक बाल गंगाधर तिलक वॉज अगेंस्ट देम, देयर एक्टिविटीज. आज क्या चल रहा है? वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. राइट? टॉप 25 रैंकर्स में से आई थिंक 12 या 13 गर्ल्स हैं इस बार. टॉप 2 तो गर्ल्स ही हैं. तो क्या इनकी बात गलत थी क्या? राइट? इट माइट सीम्स किसी एक पॉइंट पे कि यह बात क्या है? गलत है. बट ठीक है, इट टेक्स अ टाइम. लगा कुछ अराउंड 75-90 इयर्स के आसपास, लेकिन बात क्या साबित हो गई? सच. यू डोंट नो कि भाई कब कल क्या हो जाए. नो आइडिया. ठीक है, सो इसीलिए वी शुड अलाउ कि भाई मल्टीपल जो आइडियाज हैं उनका फ्लो एंश्योर करना चाहिए. ठीक है, यू माइट नॉट लाइक इट. ठीक है, आपके ओपिनियंस, आपके वैल्यूज के अगेंस्ट हो वो चीज, पूरी पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, बट क्या आप जो जानते हो, क्या आपके जो वैल्यूज है वो 100% करेक्ट है क्या? यस और नो? नो. ठीक है, अगेन वी रिस्पेक्ट बाल गंगाधर तिलक. किसके लिए? फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है, इन्होंने यूनाइट किया इंडियंस को. वेल एंड गुड, बट देन ही हैड वन एस्पेक्ट जहां वो क्या थे? बैकवर्ड. ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज. ही वॉज अगेंस्ट विडो रीमैरिज. ही वॉज अगेंस्ट गर्ल्स एजुकेशन. तो नो वन इज परफेक्ट एंड कोई भी एक बात 100% एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होती है. That's why we should allow thoughts to prevail, thoughts to flow in the society. ठीक है, number 1. Number 2, truth does not emerge by itself. किसी को बोलना होगा तब वो ट्रुथ आएगा ना. ठीक है, लाइक सत्य के अगेंस्ट अगर राजा राम मोहन रॉय ने आवाज रेज नहीं किया होता उस टाइम पे, तो क्या वो ऑटोमेटिकली बंद होता? क्या वो रिक्वायर्ड था ना कोई तो बोले उसके अगेंस्ट. रिवोल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे, अगर उसने हथियार नहीं उठाए होते तो पॉसिबली क्या पता, कभी कोई बात हो ही नहीं पाती. सो अगर ट्रुथ को सामने आना है वो अपने आप नहीं आएगा. समवन हैज टू इनिशिएट. राइट? और अगर किसी को इनिशिएट करना है, दे मस्ट हैव व्हाट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. क्लियर? ठीक है. थर्ड, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज इंपॉर्टेंट. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है, लेट्स से इफ यू आर नॉट डिबेटिंग, राइट, यू आर सेइंग कि ठीक है तुम्हारा आइडिया अच्छा है, मैं बोला नहीं मेरा आइडिया ही सबसे बेस्ट है. बट मैंने क्या डिस्कस किया अभी? क्या कोई भी आइडिया परफेक्ट या फुल प्रूफ होता है क्या? नहीं. बट व्हेन वी डिस्कस नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट सच अ मॉडल जिसमें तुम्हारे थॉट्स भी होंगे और मेरे थॉट्स भी होंगे. फॉर एग्जाम्पल पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ना, तो एक डिबेट ये आया, महात्मा गांधी उस टाइम पे थे. ठीक है, नेहरू वॉज ऑफ ओपिनियन कि कंट्री को कैसे आगे बढ़ाना है? बाय मेकिंग कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड. इंडस्ट्रीज ओपन करो आप बड़ी बड़ी, वहां पे क्रिएट करो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, स्टील, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, वो सब करो. महात्मा गांधी वॉज ऑफ द ओपिनियन नहीं गांव चलो, लेट्स प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, लेट्स फोकस ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, अब देखो, अब ये था अगर नेहरू चाहते कि नहीं मैं ही क्या हूं अल्टीमेट यहां पे, ट्रुथ का प्रिवेलर और द मैसेंजर ऑफ गॉड, तो क्या करते वो? गांव कंप्लीटली इग्नोर एंड सिर्फ फोकसिंग ऑन द अर्बन एरियाज. बट पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द पर्सन हु फर्स्ट ब्रॉट
पंचायती राज इन इंडिया। क्या लिखा है इंडिया में? पंचायती राज। गांव में जो पंचायत होते हैं हमारे, ठीक है, कौन लेकर आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज ही अलाउड दैट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मेरी बात भी सही है, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारी बात गलत है। इवन यू मे ऑल्सो बी अ राइट पर्सन। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट फोकस किया, साथ साथ रूरल ऑटोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट का जो आइडिया था काम किया उसके ऊपर भी। दो इट टेक टाइम, लाइक 1959 में कहीं जाके हमारे इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ? पंचायती राज, बट स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो जो है वो अलग अमेंडमेंट का, वो बहुत बाद में आया, बट फर्स्ट टाइम स्टार्ट पंडित नेहरू ने किया था। ठीक है, एंड देन वी कैन नॉट बी श्योर व्हाट वी कंसीडर्ड इज एक्चुअली ट्रू और नॉट। मतलब अगेन पॉइंट 2, ठीक है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4 मैच कर रहे हैं। बस 1 में हमने क्या बात की थी? विच इज अपियरिंग फॉल्स टूडे, इट मे बी अ ट्रू टुमारो। एंड सेम गोज टू द 4th वन, जिसको भी हम ट्रू मान रहे हैं, कल क्या निकले वो चीज फॉल्स। दोनों हो सकती हैं वो, राइट। सो JS मिल का क्या बोलना है? दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड प्रोवाइड व्हाट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू एवरीवन। समझ में आया? तो जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और जब आर्टिकल 19 पढ़ने जाएंगे ना, तुम्हें यह याद होना चाहिए पहले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, बात की बात है वो, राइट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो होना क्यों चाहिए, राइट, बिकॉज यू शुड हैव अ जस्टिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग इन योर माइंड। क्लियर? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सब लोग कौन कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? जस्ट 1 by 1 रेज योर हैंड। लास्ट बेंच, कौन से एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो आप? UPSC, MPSC, UPSC। ठीक है, राइट। अब सब कुछ सेम हो गया, राइट। ऑलमोस्ट द पैटर्न ऑफ बोथ द एग्जाम्स आर सेम, UPSC एंड MPSC। देखिए दोनों की बात कर लो आप। नाउ व्हाट डू यू थिंक इन द आंसर राइटिंग? ठीक है, what they are going to ask you कि what is article 19? ठीक है, just explain it. Is it going to be that simple? They are going to ask you a question, why it is fundamental in country's governance. ठीक है, वहां नहीं तो in the interview, right? And remember, this is a part of your NCERT, and even in the MCQ you are going to have these questions directly. सीधा पूछेंगे वहां पे, ठीक है, कि जो 4 रीजंस हैं उसमें से लाइक 4 स्टेटमेंट्स होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। समझ में आया? ठीक है, सो इनको याद करना इंपॉर्टेंट है और समझना भी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट दी फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम समझ में आया कि फ्रीडम सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपने अटेन कर लिया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। तीनों इंपॉर्टेंट है। किसने बात बोली थी? महात्मा गांधी ने। क्या था कॉन्सेप्ट उनका? स्वराज। इसमें 2 डायमेंशंस थे, एक तो कंट्री का रूल बाय इट्स ओन पीपल, दूसरा हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट JS मिल की हम लोगों ने बात की। उन्होंने बताया कि व्हाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड ही हैज गिवन अ पॉइंट कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैसे होने चाहिए? हार्म प्रिंसिपल, कि अनटिल एंड अनलेस कोई चीज किसी को हार्म अगर नहीं कर रही है उसको आप रेस्ट्रिक्ट मत करो। कुछ क्वेश्चन है? You said earlier there is no safety South America. Then what is LOC? Line of साउथ कश्मीर था वो, ठीक है, हाँ, पहलगाम में पहलगाम, हाँ। LOC is what? LOC is a border between, the temporary border between India and Pakistan. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है, जनरली हम कुछ मैप ड्रॉ करते हैं ऐसा कश्मीर का, ठीक है, इतना हमारे पास है नहीं, हमारे पास इतना एरिया है कश्मीर का रियलिटी में। दो हम मैप में पढ़ते पूरा है, ठीक है, दिस इज योर गिलगिट बाल्टिस्तान, नॉट POK, इट इज व्हाट? गिलगिट बाल्टिस्तान। POK देखो हमारा, उन्होंने कुछ पार्ट जम्मू का भी लिया और कुछ पार्ट कश्मीर का भी लिया हुआ। दिस पार्ट वॉज ऑफ द जम्मू, ये है एक्चुअल में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, सो व्हेनेवर POK जब तुम बोलते हो ना, एक्चुअल में POK सिर्फ इतना एरिया है,
दिस पार्ट शुड बी कॉल्ड व्हाट? पाक ऑक्यूपाइड गिलगित एंड बाल्टिस्तान। ठीक है, हुआ क्या था आफ्टर 1947 when the Maharaja of the Jammu and Kashmir, when he signed an agreement with India कि ठीक है आज से जो हमारा प्रिंसली स्टेट इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। कब साइन किया पता है? जब पाकिस्तानी ट्राइबल्स एंड पाकिस्तानी फोर्सेस ने इन्वेड कर दिया था कश्मीर के अंदर। उसका आइडिया यही था मुझे कुछ ज्वाइन नहीं करने का है, क्योंकि उन्होंने हरकत कुछ वैसी की थी ना भाई। हुआ क्या था जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, एक जो वहां पे एक्टिविस्ट थे शेख अब्दुल्ला। कौन? शेख अब्दुल्ला। अच्छा अभी सीएम कौन है जम्मू कश्मीर का? हु इज द करेंट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? महाराष्ट्र? देवेंद्र फडणवीस। अच्छा है, याद है। जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला उनके थे ग्रैंडफादर, बिकॉज इंडिया में परिवारवाद हर जगह है भाई। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला ने वहां पे शुरू किया था एक्टिविज्म अगेंस्ट द किंग, कि द किंग इज नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। ठीक है, एंड सीधी बात है मोनार्की में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट आल्सो, राइट? शेख अब्दुल्ला वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हिम, तो क्या किया हरि सिंह ने? उसको उठाया, जेल में डाल दिया उठा के। बट लक बाय चांस शेख अब्दुल्ला एंड नेहरू दे बोथ वर क्लासमेट्स इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब पकड़ा दोस्त को है तो जाएगा अपना मित्र यहां से। गए नेहरू, इमेजिन नेहरू को भी डिटेन कर लिया बंदे ने। 1946 की बात है। अब तो बात तो वही थी ना, जिस कंट्री का पीएम बनने वाला है तुमने उसको पकड़ा हुआ था। तो ईगो क्लैशेस थे। ठीक है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो विथ इंडिया, राइट? सेकेंडली इशू था इवन ही कैन नॉट गो विद द पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज ही वॉज अ हिंदू किंग एंड वाज डाइसी कि मतलब मेरा क्या होगा फ्यूचर इन द पाकिस्तान। ये डिसाइड किया उसने, आई विल रिमेन न्यूट्रल, मेरी कंट्री अलग से होगी, एक रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई साहब का प्लान बड़ा अच्छा था, बट अवे फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है, बट पाकिस्तान में इशू ये था कि भाई पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो तब से अगर आज तक उनके माइंड में एक ही चीज है, कश्मीर 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 कश्मीर। ठीक है, मतलब तनिक क्या ऑप्शन है भाई लोगों को, क्योंकि दैट के मींस कश्मीर उनके नाम में ही है ना। ठीक है, तो उनको था उसका ऑब्सेशन। और डिवाइड किस पे हुए थे वो? टू नेशंस थ्योरी के ऊपर, कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो उनका ये था लॉजिक कि भाई इवन जेएनके बिलोंग्स टू अस। ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया फ्रॉम दिस पार्ट। यहां से जब यहां पहुंच गए ना, अब सी दो जो वहां के थे किंग, इवन ही हैज हिज ओन फोर्सेस, बट दे आर नॉट बी एबल टू स्टॉप बिकॉज पाकिस्तान एज अ कंट्री, ठीक है, एंड जम्मू कश्मीर की छोटी सी आर्मी कर पाती वहां का उनको प्रोटेक्ट वहां पे नहीं। जब यहां तक पहुंच गया, दैट मीन्स नियर टू योर श्रीनगर, देन ही रिक्वेस्टेड नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को बचा लो। तो एग्रीमेंट बहुत क्लियर था कि राइट नाउ यू आर अ कंट्री and it's a matter of you and Pakistan. We cannot interfere in the matter of other countries. You have only one condition: merge JNK with India. ठीक है? We sent our troops, साइन किया उन्होंने वहां पे एग्रीमेंट पे, we sent our troops, ठीक है? बेसिकली वो काफी नीचे तक आ चुके थे, बट ठीक है, हमने उनको पुश करते करते यहां तक पहुंचा दिया था। बट रिमेंबर, वी वर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, वी वर हैविंग नो एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, नो मनी। ठीक है, और 2 साल वॉर में रहना मतलब नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो पंडित नेहरू वेंट फॉर द यूएन कि नाउ यूएन विल मीडिएट, ठीक है, और वही निकालेगी इसका सोल्यूशन। व्हाट यूएन सेड, जो फोर्सेस जहां पर है वहीं रुक जाए, राइट? हमारी फोर्स यहीं रुक गई, उनकी फोर्स यहां रुकी, एंड दिस लाइन बिकेम व्हाट? लाइन ऑफ कंट्रोल। स्टार्टिंग में नाम था इसका सीज फायर लाइन, राइट? जब 1971 का वॉर हुआ and when the PM Zulfikar Ali Bhutto came to India, इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी, they both signed शिमला एग्रीमेंट। कल था न्यूज में ये भी कि पाकिस्तान सस्पेंडेड शिमला एग्रीमेंट। अलग ही इसके अलग ही मतलब उसके बोलते ना चौड़े में चलता है भाई वो, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में ये भी था, वी कैप्चर्ड 13,000 किलोमीटर एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो ठीक है, हमको दे दो वाला पार्ट, राइट?
उस टाइम पे ये बोला गया कि भाई दिस लाइन विल बी नेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एलओसी है। पहलगाम कुछ यहां पर है, साउथ कश्मीर, ठीक है। तो पहलगाम अलग है, एलओसी अलग हो गया। एलओसी से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया होगा, बट अटैक कहां हुआ है? पहलगाम के अंदर। क्लियर? यस, ठीक है। चलो चलो, एक रिफ्रेश टॉपिक हो गया। लेट्स अगेन कम टू द पॉलिटी, राइट। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर यू हैव व्हाट? इक्वालिटी, ठीक है। नाउ सेम जस्ट लाइक द फ्रीडम, वी हैव वेरियस मिसकंसेप्शन अबाउट द इक्वालिटी एज वेल, ठीक है। बिकॉज इक्वालिटी से हमें क्या समझ में आता है? हमेशा सिमिलैरिटी। क्या समझते हैं हम? सिमिलैरिटी। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि हाउ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी इज डिफरेंट। इवन जब भी हम बात करते हैं अबाउट द रिजर्वेशन, SC ST OBC रिजर्वेशन, ठीक है, कास्ट बेस्ड और EWS व्हाटएवर इट इज, मैनी पीपल आर्गुमेंट अगेंस्ट इट कि काहे की इक्वालिटी है फिर ये? If we are giving reservation or reserve seats to the some people, then how it can be considered equality? क्वेश्चन है ये, इवन सुना भी हो डिबेट के बारे में इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, सी बिफोर द इक्वालिटी फर्स्ट देयर शुड बी व्हाट? इक्विटी। इक्विटी लीड्स टू व्हाट? इक्वालिटी, ठीक है। वो बात करेंगे इन द ड्यू कोर्स, ठीक है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इसको चलते हम करेंगे क्लियर वहां पे। सी अगर हम बात करें इक्वालिटी, सिंपल मींस व्हाट? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, ठीक है। चाहे कोई भी कलर, जेंडर, रेस या नेशनैलिटी को हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी उनका रिलीजन हो, ठीक है। बट व्हाट वी मीन बाय वी ऑल आर इक्वल? सी वी ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिस्पेक्ट, रिच और पुअर, राइट, हिंदू और मुस्लिम, ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, कुछ भी हो, मेल या फीमेल हो, एवरीवन हैव वन कॉमन थिंग, दैट इज व्हाट? रिस्पेक्ट, ठीक है। इन व्हाटएवर ऑक्यूपेशन यू आर, ठीक है, और हाउ मच यू आर अर्निंग, नो वन इज हैविंग अ राइट टू एक्सप्लॉइट यू। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द जेंडर, ठीक है। डज वी हैव अ जेंडर सिमिलैरिटी इन आवर कंट्री? है जेंडर इक्वालिटी? नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे बोलते हैं हम कि हमारे यहां जेंडर इक्वालिटी नहीं है? इसको बोलने का हमारा ग्राउंड क्या है? अपॉर्चुनिटीज। एक्सप्लेन। ठीक है, और ठीक। नाउ व्हेनेवर इशू कम्स ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, किसको मिलता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस? द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस किसके अगेंस्ट होते हैं मेजरली? वो ब्लू ड्रम छोड़ दो भाई, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ केसेस की बात कर रहा हूं मैं, अगेंस्ट फीमेल, ठीक है। सो मतलब इमेजिन करो, इफ सम लाइक इफ द मेल्स आर गेटिंग व्हाट? मोर प्रेफरेंसेस इन गेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बट द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल इज मोर व्हेन इट कम्स टू वायलेंस, राइट। एनीमिया, सुना एनीमिया, ठीक है, 50% ऑफ इंडियन वुमेन्स आर व्हाट? एनेमिक। तो अगर हमारे यहां पे वुमेन्स हैव बीन गिवन अ इक्वल रिस्पेक्ट, तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? whenever it comes to privilege, someone else is higher. when it comes to the sufferings, कोई और ऊपर है वहां पे। it clearly indicates क्या है वो? absence of respect, ठीक है। same goes to the scheduled caste, ठीक है। again though we have a reservation and everything, but out of total population of scheduled caste, 80% still lives in the rural areas. इन द म्युनिसिपैलिटी जॉब्स, क्लीनिंग, स्वीपर वाले रोल्स के अंदर अक्रॉस द इंडिया 40% आर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। डज इट शो कि एवरीवन हैव अ रिस्पेक्ट? नहीं, ठीक है। वी आर नॉट सेइंग कि भाई गिव एवरीवन इक्वल सैलरी या सबको प्रोवाइड कर दो एम्प्लॉयमेंट ना। बात क्या चल रही है यहां पे? अबाउट एन रिस्पेक्ट, ठीक है। बिकॉज ये चीज इंडिकेट करती है कि व्हेन like someone not having a respect, ठीक है, it clearly indicates what?
they are denied what? Opportunities. They are denied what? Opportunities. Because respect का मतलब क्या होता है भाई? You are considering them worthy people ki okay, you can come and compete here, you can be a part of these things, right? But respect ना होना क्या बता रहा है? You are considered as a second class citizen or second class human being. समझ में आ रहा है? तो the question is all about respect की जब भी बात आएगी, it is all about giving what? Equal opportunity. कोई आपसे ये नहीं बोल रहा है कि भाई एवरीवन नीड्स टू बिकम अ इंजीनियर या एवरीवन शुड गेट अ सैलरी ऑफ इंजीनियर, कि जितना सैलरी मिल रहा है इंजीनियर को कितना मिलना चाहिए उतना वर्कर को भी. हाँ, ये बात बोलता है कौन? कार्ल मार्क्स. बात करेंगे उसके बारे में भी, बट ठीक है, अभी साइड में रख के उनको अगर हम एक ओवरऑल बात करें, इक्वालिटी डज नॉट टॉक्स अबाउट सिमिलैरिटी इन कंडीशंस, नो, बट दे सिंपली टॉक अबाउट रिगार्डलेस ऑफ योर कंडीशन यू शुड हैव व्हाट? इक्वल रिस्पेक्ट, equal worth in the society. ठीक है, कि let's say if 25 labor has been killed somewhere, does not matter. एक VIP मर गया, इंक्वायरी बैठनी चाहिए, there should be SIT on it. ये होता है डिफरेंस. समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट इज हाउ कि भाई हमें इक्वालिटी इंश्योर करनी है उस लेवल पे. ठीक है, और खतरनाक चीज यहां पे क्या, इवन इन योर एनसीईआरटी इट इज गिवन कि our society is full of what? Paradoxes. Full of paradoxes means what? Opposite things exist together. We all talk about equality. हम सब बात करते हैं, but somewhere we support the inequality. अब पूरा इंडिया बात करता है about equality today, then why we have a gender discrimination? Then why we have a caste-based discrimination? Right? Even we have a racial discrimination also. कैसे मालूम पड़ता है? From the advertisements. फेयर में भी लगाओ. That scaling of fairness and that take a darkness. It indicates कि we are racial, we are racist, right? So question is all about the giving equal respect. पता आजकल body shaming सुना होगा नाम, ये term भी. ठीक है. What is body shaming? ठीक है, कि नहीं हमने एक बता देगा, ठीक है, a size should be like this, a figure should be like this, ये ऐसा ही होना चाहिए. Then who are like obese or who are malnourished, बहुत दुबला पतला है, stunting का शिकार है wasting, क्या? What about them? क्या हम दे रहे हैं उनको इक्वल और ड्यू रिस्पेक्ट? नहीं. सो जब वो रिस्पेक्ट नहीं होगा, देन सरफेस लेवल पे जो भी दिख रहा है आपको, इट इज अ मिथ, राइट? लेट्स से इन इंडिया एवरीवन हैव वोटिंग राइट. इस मामले में अगेन वी आर हैविंग व्हाट? इक्वालिटी. जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल फ्रीडम वी हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी आल्सो, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू द सोशल फ्रीडम, सोशल इन इक्वालिटी, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, फिर हमारा नंबर कहीं और आ जाता है वहां पे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज सिनेरियोज. ठीक है, तो हमने यार बात की, ठीक है, कि टर्म इक्वालिटी के बारे में. ठीक है, कि सीधी सी बात है भाई, एवरीवन डिजर्व व्हाट? अ सेम ट्रीटमेंट. होता है लाइक समटाइम्स एवरीवन ऑफ यू लाइक ड्राइव स्कूटी, कार, बाइक, जो भी है, करते हो? कौन नहीं करता यहां ड्राइव? सभी करते हैं. ठीक है, जस्ट कभी अपना खुद का अज्यूम करना बिहेवियर. ठीक है, यू आर ड्राइविंग अ बाइक और अ कार, सामने एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाए या साइकिल वाला आ जाए, फिर तुम्हारा दबंग जागता है अंदर से, भाई ठोक कैसे दिया? और तुम्हें ठोक दे सामने कौन? फॉर्च्यूनर वाला या मर्सिडीज वाला, क्या बोलोगे? ओ प्लीज सॉरी, गलती हो गई, मेरे से गलती थी भाई. ये पैराडॉक्स हमारे खुद के अंदर है. इस बात की हमने पैराडॉक्सेस ऑफ इक्वालिटी एग्जांपल है, बहुत नॉर्मल सा. ठीक है, दैट इज विद इन अस, कि हम किसी को रिस्पेक्ट भी देते क्या देख के? उसका स्टेटस. गरीब है, एक्सप्लॉइट करो, मारो, पीटो, चिल्लाओ. रिच है, यू कैन नॉट टच देम. सो ट्रीटमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज. और अगेन एक यहां पे नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर लास्की. इवन ही हिमसेल्फ हैज टोल्ड कि भाई देखो, इक्वालिटी डज नॉट मीन कि भाई हर किसी को आप क्या करो कि इतना इक्वल कर दो कि यू आर गिविंग देम व्हाट? सेम रिवॉर्ड्स फॉर देयर वर्क. जिस दिन ऐसा हो जाएगा, ह्यूमन सोसाइटी विल सीज टू एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट को और एक डेली वेज जो लेबरर है,
अगर इनको सेम सैलरी मिलेगा, कोई मोटिवेट होगा साइंटिस्ट बनने के लिए? नहीं। जब साइंस आगे ही नहीं बढ़ेगा, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ पाएगी भी क्या? वहां पे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो प्रोफेसर लास्के टेल्स के नहीं, वी डू नॉट वांट रिवॉर्ड्स के मामले में सिमिलैरिटी, बट वी वांट कि एटलीस्ट देयर शुड बी नो एनी काइंड ऑफ सोशल प्रिविलेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू हैव बोर्न इन द फैमिली ऑफ अंबानी, अडानी, गोदरेज, कोटक, ठीक है, then only you can become a CEO of any other company or MD of any company. पहले रूल था कास्ट सिस्टम के अंदर, इफ यू हैव बोर्न इन द फैमिलीज ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, then only you can be a part of administration. It is called what? Social privilege. Even in the matter of crimes, it was there. If a crime has been done by the upper caste, ठीक है, punishment will be lesser. Same crime done by the Dalits, punishment will be severe. Right? So, Professor Lasky what says कि see, equality means number one, absence of social privilege, and number two, adequate opportunity are open to all. Definitely अब वो लोगों के skills के ऊपर है, उनकी जो eligibility है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो एप्टीट्यूड है, इट इज ऑन इट कि वेदर दे कैन क्रैक IIT, JEE और नॉट, नीट एग्जाम और नॉट, और UPSC, MPSC, कैट, एनीथिंग, वो उनके ऊपर है, बट एटलीस्ट दे मस्ट हैव अ इक्वल चांस टू compete. समझ में आ रहा है? मालूम पड़ा उनको फॉर्म भरने का अधिकार ही नहीं है वहां पे ना. एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी दे डिजर्व व्हाट? इक्वालिटी. उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, ठीक है, वो बात की चीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लेवल पे दे ऑल डिजर्व इक्वल ट्रीटमेंट. What is the meaning of paradox? अपोजिट थिंग्स. यस, ठीक है, लाइक इन आवर सेल्फ हमने बात की, वी टॉक अबाउट व्हाट? इक्वालिटी, एंड देन वी डिस्कस्ड दैट एग्जांपल ऑफ रोड वाला, फॉर्च्यूनर कार वाला आ गया, हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव. So two opposite things exist us in together manner. That is called your paradoxes. ठीक है, चलो, ठीक है. तो why equality is considered, ठीक है, a leveling process. सीधी सी बात है. ठीक है भाई, इंडिया का एक्चुअली you should be blessed कि भाई हमारा एक अच्छा स्टार्ट रहा. When we got independence in 1947, India gives equal voting rights to everyone, like universal adult franchise बोलते हैं उसे, without any discrimination of caste. हाँ, बस एज का एक वो था कि 21 था earlier, then it became 18 years. ठीक है, बट इमेजिन करो वो कंट्रीज जो अपने आप को सबसे डेवलप्ड एंड बोलती है सिविलाइज्ड, स्विट्जरलैंड, they provided voting rights to women in 1971, France in 1946. राइट? सो जो अगर हम फर्स्ट बात करें कि भाई सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट में आपके होंगे ही नहीं रिप्रेजेंटेटिव्स, तो गवर्नमेंट की जो लॉज होंगी, जो पॉलिसीज होंगी, क्या वो आपके फेवर में होने वाली हैं क्या? नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट गोल शुड बी व्हाट? टू अटेन द पॉलिटिकल इक्वालिटी. और हुआ भी वैसा कि यूरोप में जो फर्स्ट डिमांड उठी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इट वाज अबाउट सेम वोटिंग राइट्स. अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं था. इवन इन द यूएसए ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स नहीं था 1964 तक. जब वहां वाइड लेवल ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह हुए, देन इट हैज बीन अलाउड, अदरवाइज वहां भी अलाउड नहीं था ब्लैक्स को. तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपको इक्वालिटी एंजॉय करना है इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड, ठीक है, इकोनॉमिक, यू मस्ट हैव योर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट. वो कब होगा? व्हेन यू विल बी हैविंग व्हाट? इक्वल वोटिंग राइट्स. ठीक है, तो फर्स्ट लेवल शुरुआत तो वहीं से होती है, राइट? एंड देन वी हैव अ डिफरेंट अदर लेवल्स ऑफ द equality, that is social, civil, political, economic, and equality of opportunity and education. ठीक है, so what is simply social equality? देखो, social equality means what? कि regardless of your caste, creed, race, group or classes, ठीक है, you deserve a same treatment. ठीक है, for example, जब भी हम बात करते हैं about untouchability, ठीक है,
Imagine the extent of untouchability in the Pune, okay, where the Peshwas were ruling. The untouchables were not allowed during the daylight inside the Pune city. Why? Because ऐसा मानते थे कि अगर untouchables का shadow भी आ गया धूप की वजह से, सामने वाला person become a impure. ठीक है. Let's say if someone is walking on the road, upper caste, and सामने से आ रहा है person from a Dalit community, they have to leave a road. जब ये गुजर जाएगा then he can again come to the road. और सुना होगा जो फेमस सत्याग्रह हुआ था बाय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, महाड़ सत्याग्रह, राइट? तो क्या था ये चीज एग्जैक्टली? ठीक है, द कंसर्न वाज कि भाई हर किसी को क्या इक्वली ट्रीट वहां कर रहे थे क्या हम? नहीं, उनको माना गया इंफीरियर. ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब एट वेरियस प्लेसेस कुछ रूल्स भी ऐसे थे, ठीक है, कि दे हैव टू लाइक इवन ईट द बीफ. यस, लाइक there's one like during Navratri on the Ashtami, ठीक है, in the Bihar region actually buffaloes कट किया जाता है, the bali of sacrifice of buffalo, and ये फोर्सफुली किसको दिया जाता है खाने के लिए? शेड्यूल कास्ट पीपल, राइट? मतलब विदाउट देयर विलनेस, ठीक है, दो दे कंसिडर देमसेल्फ हिंदूज, ठीक है, वेयर बीफ ईटिंग इज नॉट अलाउड, बट दे हैव बीन फोर्स्ड टू ईट, खाना पड़ेगा. एक इंसिडेंट था हरियाणा का, 2004 के आसपास की बात है, कभी सर्च करना, मिर्चपुर इंसिडेंट. बहुत सिंपल सा मसला ये था, इवन वन डॉग फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी के बस्ती से, सिर्फ उसने बाग कर दिया ऑन दी अपर कास्ट के बंदे पे, पूरा गांव चला दिया गया. जस्ट कभी लिखना इस चीज को, मिर्चपुर इंसिडेंट ऑफ हरियाणा, यू विल गेट टू द एंटायर स्टोरी. और आज तक वो अपने गांव वापस जा नहीं पाए, 20 साल हो गए. सो सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या हमारे यहां पे? नहीं. ठीक है, सेम वे लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, दे आर अलाउड टू डू अ बिजनेस, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ, मतलब विथ मिनिमल रेस्ट्रिक्शंस. बट व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रीट हॉकर्स, रोज आती म्युनिसिपैलिटी, एग्जाम्पल बेस्ट मर्दादरी है अपना, ठीक है, एवरी डे वी हैव म्युनिसिपैलिटी उठाया निकल ली है. अगेन व्हाट इट शोज? इनइक्वालिटी इन ट्रीटमेंट, राइट? इवन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1982 में इस चीज को आके रोका था इन द ओमेगा टेलिस केस, राइट? ही अप्लाइड कि भाई क्यों, व्हाई स्ट्रीट हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू डू अ बिजनेस? बिकॉज वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो एनक्रोच कर नहीं रहे, दे आर सिंपली डूइंग अ बिजनेस ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट? तो उस टाइम पे हाई कोर्ट ने रोका था कि नहीं, यस, ये इनका राइट टू लाइवलीहुड है, नो वन कैन स्टॉप देम. तब कहीं जाके ये जो स्ट्रीट हॉकर्स है, स्टिल दे आर सर्वाइविंग इन मुंबई, राइट? दैट इज व्हाट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट. और हम लोगों ने बात की थी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अबाउट अ अनटचेबिलिटी, ठीक है. सी एट ओवर्ट लेवल, दो अनटचेबिलिटी हैज एक्सटिंक्टेड. ओवर्ट मींस व्हाट? जो दिखता है हमें, विजिबल है हमारे सामने, ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज अ क्राइम. सो इफ समवन कंसिडर समवन एल्स, कोई अगर पर्सन है शेड्यूल कास्ट से और कोई साथ में बिहेव करता है उसके इन अनटचेबल मैनर, कि मेरे पास मत आ, दूर रहे वहां पे, ठीक है, तो इट इज अ क्राइम. तो भाई लोग करते भी नहीं है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट एट अ, ठीक है, ग्राउंड लेवल. और एक्चुअल में यूपीएससी ने इस पर एक बार ऐसे पूछा था, बट इट वॉज ऑन पेट्रियार्की. इट वॉज ऑन पेट्रियार्की, कि हाउ डज पेट्रियार्की एग्जिस्ट, ठीक है, इन अ डॉर्मेंट मैनर. समझ में आया? सेम गोज टू द शेड्यूल कास्ट. कैसे मालूम पड़ता है? लाइक वंस यू बिकम अ ऑफिसर, ठीक है, आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है, यू विल बिकम अ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है. नॉर्मली इसके बाद ऐसा होता है कि लाइक योर प्रमोशन इज नॉट टाइम स्केल, इट इज सिलेक्शन बेस्ड. ये कमिटी बनेगी, वो आपका इंटरव्यू लेगी, इफ यू आर फिट यू विल बी प्रमोटेड. Out of 90 joint secretaries, we have only 4 from the scheduled caste, scheduled tribe. Only 4.
आउट ऑफ 112 न्यूज मीडिया आउटलेट्स जिनके जो चीफ एडिटर्स जो होते हैं, राइट, ओनली 3 आर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब. मीन्स व्हाट? दे आर इलिटरेट, दे आर इनएलिजिबल. कुछ है क्या ऐसा? नहीं ना. तो ये क्या शो कर रहा है? स्टिल दैट थिंग परसिस्ट, नॉट ओवरटली, बट वो चीज आज भी एग्जिस्ट करता है इन अ डॉर्मेंट मैनर. समझ में आ रहा है? इवन सेवरल सर्वेस केम जहां पे आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मतलब नेग्लिजिबल नंबर है किसका? एससी एसटी के प्रोफेसर्स का, उस कम्युनिटी के टीचर्स का. तो ये है एक कंसर्निंग सिचुएशन. क्लियर हुआ? ठीक है, चलो फिर आता है कौन सा हमारा? सिविल इक्वालिटी. ठीक है. सो व्हाट इज सिविल इक्वालिटी? इट्स सिंपल कि भाई लॉ विल अप्लाई ऑन एवरीवन इक्वली. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक क्राइम के लिए पनिशमेंट है, लेट्स से लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, 7 years, 14 years, इट विल बी अप्लाइड टू एवरीवन इक्वली. कोई इसमें नहीं होने वाला क्या कि ठीक है कि नहीं, इफ यू आर फ्रॉम अपर कास्ट और यू हैव फ्रॉम पर्टिकुलर रेस, कुछ प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है. नाउ एक सवाल यहां पर यह आता है कि कुछ लॉस पे वी ऑलवेज रेज अ क्वेश्चन मार्क. वी ऑलवेज रेज अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. लोग बोलते हैं वुमेन्स आर गिवन अ प्रेफरेंस इन द लॉज. ठीक है, कि उन पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ, नॉर्मली क्या होता है, इफ यू गो फॉर एनी केसेस इन अ कोर्ट, वहां पे जो ये होता है विक्टिम, दे हैव टू प्रूव कि उन पे क्राइम वो हुआ है. बट इन इंडिया वी हैव 2 लॉज जहां पे एक्यूज हैव टू प्रूव मैंने काम नहीं किया है. दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और एक है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989. ये 2 ऐसे एक्ट्स हैं जहां पे एक्यूज हैव टू प्रूव कि मैंने काम नहीं किया. नाउ संबंध से सर ये तो क्या हो रहा है? अनइक्वल ट्रीटमेंट. बट रिमेंबर ना, ये लॉज किसको दिए गए हैं? टू द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ठीक है. बिकॉज इफ अ केस इज फाइल्ड बाय द एससी एसटी और उसको बोला कि तू प्रूव कर, एंटायर सिस्टम इज अगेंस्ट देम, दे आर ऑलरेडी एट द बॉटम लाइन ऑफ द पिरामिड. क्या प्रूफ कभी कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा. सेम गोज टू वुमेन्स. इवन द फैमिली डिस्करेज कि केस मत कर भाई अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर क्राइम. सो इसीलिए इन दोस केसेस उनको क्या मिलती है वहां पे? प्रियोरिटी. सो इट इज कांट सेल बी सिर्फ प्रिविलेज है ना, इट इज जस्ट टू मेक श्योर कि उनको क्या मिले वहां पे? इक्वल स्टेटस उस पूरे प्रोसीडिंग के अंदर. ठीक है. नाउ एक यहां कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ. सुना है इसके बारे में कभी? रूल ऑफ लॉ एनीवन? नहीं. ठीक है. देखो, रूल ऑफ लॉ सिंपली मीन्स व्हाट? एवरीथिंग एंड एवरीवन विल बी गवर्न्ड बाय लॉ. ठीक है. नो वन इज अबोव द लॉ. नो वन इज अबोव द लॉ, वेदर इट इज अ प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. समझ में आ रहा है? सिंपल सा मीनिंग अभी ये ध्यान में रखो इसका कि रूल ऑफ लॉ मीन्स व्हाट? एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. राइट? लाइक जो पहले हमारे यहां पे था, फॉर एवरी कास्ट, फॉर एवरी रिलीजन वी हैव अ डिफरेंट सेट्स ऑफ लॉज. नाउ वी डू नॉट हैव इट. ठीक है. सेम जब भी हम बात करेंगे कि भाई लॉ विल प्रोवाइड व्हाट? इक्वल प्रोटेक्शन टू एवरीवन. ठीक है. फॉर एग्जांपल this whenever we talk about the inheritance, the one law, Hindu Succession Act 1956, which gives equal rights to girls in the paternal property. ठीक है. तो एक चीज बहुत क्लियर है कि सिविल इक्वालिटी मीन्स व्हाट? कि जो भी लॉज हैं इट विल बी अप्लाइड ऑन एवरीवन equally in a similar manner without any discrimination. ठीक है. पॉलिटिकल इक्वालिटी जस्ट बात की हम लोगों ने. ठीक है. फर्स्ट इट कम्स राइट टू वोट. सेकेंडली राइट टू हैव अ पॉलिटिकल ऑफिस. राइट टू हैव अ पॉलिटिकल ऑफिस. ठीक है. और राइट टू गेट इलेक्टेड, वो चीजें. दो
इन प्रिंसिपल वी हैव दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी एज वेल, बट इमेजिन, ठीक है भाई, हमारे टोटल पॉपुलेशन वुमेन का शेयर कितना है? 48% इन आवर टोटल पॉपुलेशन. बट इफ यू टॉक अबाउट टोटल पार्लियामेंटेरियंस वुमेन्स, 13%. सो अ हाउस जहां पे लॉज बनते हैं टू इंश्योर इक्वालिटी, वो खुद इक्वल है क्या? नहीं. सो हाउ इट इज पॉसिबल कि इस लेवल पे या जो सोशल इक्वालिटी हो गया या इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया, वहां पे वी आर गोइंग टू इंश्योर इट? नॉट पॉसिबल. इवन एक सेम केस आ रहा है नाउ डेज इन द जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स के अंदर, बिकॉज वहां पर भी रिजर्वेशन के नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, तो ये बोला गया भाई व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST, ठीक है, इन द जुडिशियल ऑफिसेस, इन द जुडिशियल ऑफिसेस. हमारा नेक्स्ट जो नया CGI है कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कौन है? BR गवई. ठीक है, रेयरेस्ट फिनोमिना अ दलित CGI, रेयरेस्ट. I think so second CGI from Dalit community. Second. Now imagine after 75 years of independence, ठीक है, still we have to count on these first and second. द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाली हैं हमारी प्रेसिडेंट, राइट. रामनाथ कोविंद सेकंड फ्रॉम दलित कम्युनिटी. तो दिस इज हाउ कि भाई इन प्रिंसिपल भाई यहां पे चीज हमारे यहां तो ओपन है, बट इन प्रैक्टिकलिटी वो ओपन है क्या? नहीं. ठीक है, फिर यहां पे दिया हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इट मींस व्हाट? एवरीवन विल बी हैविंग व्हाट? इक्वल वोटिंग राइट्स. जस्ट एक रहेगा एक्सेप्शन, वो क्या रहेगा? एज. ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आने वाला है आपका? इकोनॉमिक इक्वालिटी. ठीक है, नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी? भाई एवरीवन विल गेट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम एडवांस इकोनॉमिकली. ठीक है, कि डोर्स बंद नहीं कभी होने वाले कि ओके ओनली दीज पीपल कैन ज्वाइन अ कॉर्पोरेट, और यू हैव टू ओनली बी इन द MSME, और ओनली यू कैन डू एग्रीकल्चर, राइट. सो वो पॉलिसीज जहां भी होंगी वो क्या इंश्योर करेंगी? इकोनॉमिक इक्वालिटी. और रिमेंबर, इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए पता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लान टू कंटेस्ट इलेक्शन, लोकसभा नहीं, विधानसभा नहीं, म्युनिसिपैलिटी का, वो भी छोड़ो, कॉलेज इलेक्शन, क्या चाहिए होता है? फंडिंग, राइट. दैट्स वाई जो प्रोफेसर लासी क्या बोलते हैं बताएं, ठीक है भाई, इफ वी कैन इंश्योर इकोनॉमिक इक्वालिटी देन ओनली वी कैन इंश्योर व्हाट? पॉलिटिकल इक्वालिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द विनिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन USA, वो खुद क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट. सपोर्टर कौन है उसका? एलॉन मस्क, राइट. एंड दे कैप्चर्ड द पावर. So those who are going to have a economic power, automatic they are going to capture what? Political power. That's why even 1991 से पहले in India we had various restriction. एक example है monopolistic, ठीक है, MRTP Act, monopolistic restriction on trade practices, कि for every business defined था कि you cannot go beyond this. क्यों? कल को अगर आप बहुत बड़े बन गए बिजनेसमैन, यू आर गोइंग टू क्लोज डाउन दी अदर बिजनेसेस. हालांकि आफ्टर LPG वी चेंज, ठीक है, बट एक ये भी था. तो दिस इज हाउ वी कैन इंश्योर द इकोनॉमिक इक्वालिटी. इवन रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ विश्वकर्मा स्कीम. कौन सा? लेट्स से यू आर अ स्टार्टअप, तुम्हारा स्टार्टअप है कुछ, तुमने जोमेटो बनाया, स्विगी बनाया, ठीक है, यू गो फॉर अ लोन और फॉर इन्वेस्टमेंट. तैयार लोग बैठे हुए कि लेके जाओ भाई इन्वेस्टमेंट्स. बट लेट से तुम एक आर्टिसन हो, हैंडीक्राफ्ट वर्क करो, राइट. तुम जाओ लोन मांगने बैंक से, लोन मिलने वाला है क्या आसानी से? या ये जो आनंद महिंद्रा है वो इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे स्टार्टअप के अंदर? नहीं करेगा. व्हाट गवर्नमेंट डिड? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इनिशिएटिव प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया
2 लाख रुपीस का लोन टू those who are indulged in handicrafts, right? Same goes to farmers, Kisan credit card, so that they also get opportunity to become what? Advance economically. समझ में आ रहा है? So this is what we can establish the economic equality. Now just return to our core. हमने बात की थी कि इक्वालिटी को करना है स्टैब्लिश, तो क्या करना पड़ेगा उसके पहले? इक्विटी इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है? वी ऑल से, ठीक है, कि इफ यूपीएससी एग्जाम, आईआईटी जेई की एग्जाम या जो नीट की एग्जाम है, ये एग्जाम सेम है, देन व्हाई वी हैव अ डिफरेंट कट ऑफ्स, ठीक है? फॉर ओपन कैटेगरी कट ऑफ कुछ और होने वाला है, ओबीसी कुछ और होगा, एससी एसटी सो एंड सो फोर्थ, ठीक है? भाई हमारा ये बोलना है कि नहीं, लेट्स कीप एवरीवन व्हाट? इक्वल, बट द क्वेश्चन मार्क इज कि जो भी लोग उस एग्जाम के अंदर कॉम्पीट कर रहे हैं, क्या उन सबका बैकग्राउंड इक्वल है क्या? है क्या? नहीं, ठीक है? लेट्स से समवन इज फ्रॉम अ फैमिली, भाई जिनके यहां पे लर्निंग ट्रेडिशन है फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है? तो जो उनका एनवायरमेंट कैसा होगा? ऑलवेज प्रमोटिंग एजुकेशन, घर में इंटेलेक्चुअल डिस्कशन. बट लेट्स टेक अ केस ऑफ अ शेड्यूल कास्ट पर्सन जिन्हें दिया ही नहीं गया एजुकेशन, एंड पॉसिबली वो बंदा फर्स्ट या सेकंड जनरेशन है जिसने स्कूल देखा होगा. डिफरेंस होगा या नहीं होगा आउटकम्स के अंदर? एक घर का एनवायरमेंट कंप्लीट इंटेलेक्चुअल, घर में वो डिस्कस करते हैं द पॉलिसी ऑफ पीएम मोदी, एंड देन वन एनवायरमेंट क्या कर रहा है पड़ोसी, ठीक है? डेफिनेटली योर एनवायरमेंट मैटर्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई भाई बैकग्राउंड जो था किसका? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, जिनको दूर रखा गया हमेशा फ्रॉम द एजुकेशन. इट वाज छत्रपति शाहू जी महाराज, ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन में फर्स्ट टाइम दिया रिजर्वेशन. अदरवाइज कोई उनको चीजें पूछने वाला है यहां पे. सो भाई दीज आर दी फर्स्ट टाइम लर्नर्स, सो दे डिजर्व व्हाट? Similar background, right? So when you give them a same starting line, then you can talk about what? Equality, okay? So reservation is all about not the privilege, is all about giving them a same starting line. समझ में आ रहा है? ठीक है? This is how it works. तो उसे हम बोलते हैं affirmative action. क्या बोलेंगे हम? Affirmative actions, ठीक है? और फिर यहां पे आते हैं एक और इक्वालिटी के ऊपर, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हमने बात की थी, ठीक है? कि ओके भाई वो आपके कैपेसिटी के ऊपर है, इट इज बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्ट और बेस्ड ऑन योर लर्निंग आउटकम्स, कि वेदर यू कैन क्रैक दैट एग्जाम और नॉट, बट एटलीस्ट एवरीवन शुड हैव अ सिट इन दैट एग्जामिनेशन. क्रैक होना ना होना बात की बात है, ठीक है? दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने क्या किया, यूपीएससी के जो फॉर्म्स है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर गर्ल्स एंड फॉर एससी एसटी कम्युनिटी पीपल, राइट? सो दैट उनको उस अपॉर्चुनिटी से कोई दूर ना कर पाए. ये है वो पर्पस. दिस इज हाउ वी कैन एंश्योर व्हाट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. एंड दोज हु सेज कि रिजर्वेशन लेके जो बंदा डॉक्टर बना होगा, क्या वो रियल डॉक्टर होने वाला है क्या? लोग ये क्वेश्चन रेज करते भी हैं. रिमेंबर, reserved category people get reservation only in the admissions, not in the results of MBBS. समझ में आ रहा है भाई? जिसको जो क्राइटेरिया है पासिंग परसेंटेज 33-35% वॉट एवर इट इज, जो उससे उसको ऊपर स्कोर करेगा वो क्या बनने वाला वहां पे? डॉक्टर्स, राइट? दैट्स व्हाई कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन शुड बी अपहोल्डेड एवरी टाइम, ठीक है? कैसे? विद द हेल्प ऑफ इक्विटी, प्रोवाइडिंग सेम स्टार्टिंग लाइन टू एवरीवन, ठीक है? तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ इक्वालिटी. क्लियर हुआ यहां तक? यस, ठीक है? सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर ओनली, राइट? नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे हमारे आगे के. क्लियर हुआ? सो जो आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरीज की, ठीक है, टेक इट एंड स्टार्ट रीडिंग. ऑलराइट, चलिए.